आत्मनंदन मास्टर्स। आज हमारे सेशन का टॉपिक है कॉर्ड कटिंग और कॉन्ट्रैक्ट कैंसल। तो इसके बारे में सबसे पहले लता जी आकर अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर कर रही हैं। हाँ जी लता जी। आत्मबंधन में सभी आत्मनंदन। मास्टर बाद बाद में जुड़ते जाते मैडम, फिर मेडिटेशन बाद में बहुत लेट हो जाते, बीच में करवा दिया करो। 2 बजे तक कई बार मैं भी लेफ्ट हो जाती हूँ, मेरा टाइम वो हो जाता है, तो फिर बाद में ले लिया करो और मास्टर को बीच में मेडिटेशन करवा दिया करो आप। मैं एक्चुअली वो दो वीडियो बनाने होते हैं ना, तो जी मेडिटेशन का सेपरेट बनाना होता है। तो मैं सोचती हूँ कि फिर कट करके हम ज्वाइन कैसे करेंगे, मुझे नहीं आती है इतनी एडिटिंग वगैरह। ठीक है। तो जी इसलिए मैं चाहती हूँ पहले वाले वीडियो में सब लोग अपनी शेयरिंग कर दें, फिर कट करके दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें ध्यान करें। उसमें फिर ठीक है। बहुत लंबा इसलिए हो जाता कराती हूँ। मैम, जो शुरू में हाँ जोड़ते हैं तो मास्टर तो वो तो लेफ्ट हमें होने क्या लगते करना है, हैं। हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं, और अगर किसी मास्टर ने ऑलरेडी वो वाले पॉइंट्स बता दिए हैं तो वो हमें रिपीट नहीं करने। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है। जी हाँ जी, बताइए, अपना ज्ञान शेयर कीजिए। कार्ड कटिंग के बारे में बताइए मैम। जैसे अपन अपनी नेवल से, जो माँ के गर्भ में ही अपन अपन नेवल से जुड़े रहते हैं। मैम एक सेकंड, मेरे को ही थोड़ा सा दूर। ठीक है, तब तक हम मोनिका जी को ले लेते हैं। आज मोनिका जी का नंबर है सबसे पहले ज्ञान की शेयरिंग करने का। हाँ जी मोनिका जी। अब उनका इंटरनेट रुक गया। आप ऐसी जगह बैठिए जहाँ इंटरनेट सही से आए। आपका इंटरनेट रुक रुक हाँ, कर आ रहा है, इंटरनेट। ठीक है। आत्मबंधन मास्टर। नेट आप सही था, वो मुझे अनम्यूट का ऑप्शन नहीं मिला था ना। अभी आत्मबंधन आप सभी को इसका ये जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा ये वाला, कोड कटिंग, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन और कोड कटिंग। तो कोड कटिंग तो हम लोग करते ही आ रहे हैं कि कहीं से हमने कोई इम्प्रेशन उठाया है, कोई थॉट है, या लास्ट अपने मतलब मम्मा के गर्भ से है, कुछ है, तो कोई कोड कनेक्टिंग होती है और वो एक्सपीरियंस हम लेते रहते हैं। तो उस चीज़ को से ओवरकम करने के लिए, निकलने के लिए हमें कोड कटिंग करनी होती है। ये तो हम सबको पता ही है। अब ये जो ये जो कैंसिल करने का है, ये इसकी मुझे 2 जगह से इंट्यूशन आई। एक तो कभी मैम से ही बात हुई थी, अनुपमा मैम से। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब हम पृथ्वी पर आते हैं, तो ये जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं या मानते हैं, ये जो अपनी ये पावर्स होती हैं लाइक लॉर्ड शिवा या माता रानी, तो क्यों मतलब किसी का किसी से अलग अलग होता है, कनेक्शन एक होता है। तो उसमें बताया था इन्होंने कि हम जो है ये उनके संग हेल्पिंग हैंड करके आते हैं कि हमें उनसे जो है हेल्प मिलेगी। तो उस टाइम पे इन्होंने बताया था कि उनके संग भी हमें कैंसिल करना होता है, लेकिन उस वो तो हमें हेल्प करने के लिए है। उससे पहले जो हमें सिखाने के लिए, जो जिन सोल्स को हम चुन कर लेकर आते हैं लर्निंग के लिए, अपनी आत्मा के विकास के लिए या किसी उसके भी लिए, तो उनके संग भी हमें जो है सोल कॉन्ट्रैक्ट हम करके अपना ब्लूप्रिंट्स जब रेडी करते हैं, तो हम उनको चुनते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा रोल प्ले कीजिएगा और हम उसमें ये चीज़ें सीखेंगे। तो ये सब यहीं से ज्ञान आया है। तो मैंने जो है अभी लास्ट टाइम रामा राजू सर की एक वीडियो देखी थी, ऐसे ही इसी से रिलेटेड वर्कशॉप शुरू की थी, जो कि सिर्फ एक ही दिन हुई थी। तो उस चीज़ में वो चीज़ मेरे साथ हो ही रही थी। उसमें उन्होंने बताया कि हम जो है उनके पैर पकड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनको कि आप मेरे हस्बैंड के रूप में आना और मुझे इस तरीके से तंग करना या ऐसी सिचुएशन लाना, क्योंकि उस टाइम पर सोल जो है वो सोच पाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, कुछ लर्निंग के लिए। तो उस टाइम में ऐसा नहीं है कि सारा इसी तरह कुछ अच्छे भी वो करके आते हैं। तो उस टाइम पर उन्होंने बताया कि जब हम वो लेसन सीख लेते हैं और हमें पता लग जाता है, काफ़ी हमारा जो है वो ज्ञान ले लेते हैं, उसकी लर्निंग हो जाती है, तो फिर जब बार बार वो सिचुएशन आती रहती है, फिर मन कहता है कि
अब मुझे जो है ऐसा हस्बैंड या सास या जो भी चैलेंजिंग में है, अब मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए। और अब जो है मैं थक चुकी हूँ। मैंने जो है ग्रेटिट्यूड सीख लिया है, एक्सेप्टेंस ये सब आ गया है, अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो उसमें उन्होंने बताया कि हमें जो है मेडिटेशन में जो जब हम ब्लूप्रिंट्स रेडी करते हैं, उस टाइम पर हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके साथ उनको इनवाइट करके और हमें जो है वो कैंसलेशन करनी होती है और कोड कटिंग करनी होती है। मुझे अभी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे सिर्फ इतना ही पता है, और ये चीज़ें मैंने अपने अपनी लाइफ में अप्लाई की। सबसे जैसे ही मैंने इंट्यूशन डाली तो मुझे मतलब मैंने थॉट डाला तो मुझे अंदर से इंट्यूशन आई कि इसको मुझे 369 ऐसे कुछ करके दिखा। यानी फर्स्ट पर्सन के साथ 3 टाइम दिन में 3 बार 3 दिन तक इसको रखना है, सेकंड के लिए 6 डेज और थर्ड के लिए 9 डेज। तो इस चीज़ को जैसे मैंने किया तो जिस टाइम पर जहाँ मैंने किया वो सोल हमारा सब कुछ ठीक था, बस पता नहीं क्यों बिना रीजन के ही चैलेंजेस आ जाते थे। सारा सब कुछ ठीक था जिस टाइम पे मैंने मॉर्निंग में मेडिटेशन के साथ उनका ये कैंसिलेशन किया और कॉर्ड कटिंग की, तो उनकी मतलब मैं ध्यान में ही थी, उनकी सोल स्माइल करते हुए आई। दरवाजा बंद था और तब से अब तक उनके साथ अच्छा अच्छा जा रहा है रिलेशन। मैं बड़ी हैरान हो गई मतलब ये सब सुन के देख के। मैंने जस्ट किया, ऐसे भी होता है ना, एक आपका बार करके इंटरनेट नहीं देखा चल तो रहा है। आपने क्या किया था लास्ट में, हमें पता नहीं चला आपने क्या किया था जिससे मैं चेंजेस वीडियो आ गए लाइफ में। अभी ठीक है, हम्म। अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। ओके। हम्म। जो जैसे ही मुझे उनका रामाराजू सर की वीडियो से पॉइंट मिले कि कैसे करना है, मैं वीडियो हम्म। ऑफ करके करती हूँ मैम, वीडियो ऑफ करती हूँ। हम्म। ठीक है ठीक मैंने जो है उस चीज को अप्लाई किया कि उनकी सोल को ध्यान में बैठकर इनवाइट करिएगा और है। हम्म। इनवाइट करके उनको धन्यवाद बोलना है कि आपसे मैंने इतना सब सीखा। अब जो है हम्म। जो भी कॉन्ट्रैक्ट उस समय पे पृथ्वी पर आने से पहले मैंने आपके साथ किया था, उस सब को आज मैं कैंसिल करती हूँ और उससे रिलेटेड कोई कोड है उसको कट करती हूँ। जब मैंने ये प्रोसेस उनके साथ किया तो मॉर्निंग के टाइम की बात है, दरवाजा बंद था और वो आए मेरे रूम में, यानी कि उनकी सोल आई और इतने प्यार से इतनी अच्छी सी स्माइल वो कर रही थी, मतलब बिल्कुल, और तब से वैसा ही चल रहा है, बिल्कुल सेम। फिर ये चीज मैंने अपने इधर इन लॉज के इधर जो है अप्लाई की। उधर 369 का मुझे कुछ ऐसे इंट्यूशन आया, अपने से ही सबका अलग अलग होता है कि मतलब इसको इतने टाइम तक करना है, ऐसे करके जैसे मैंने किया तो उनके संग भी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं अभी तक। हल्का फुल्का कुछ होता है जैसे वो होता है ना कि थोड़ा सा हो गया कैसे, लेकिन वो जो लास्ट वाली सिचुएशन थी उससे बेटर रिजल्ट आ रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत रहता होगा या कैसे ये तो मुझे पता नहीं, वो अभी हो जाएगा। बस इतना ही मुझे शेयर करना था। और ये जो स्टेज है इससे पहले जो वो आ रही थी, जो मैम ने हमें बताया कि हर सिचुएशन में सोचो, कुछ सिखाती है, कुछ सिखाती है, इसमें क्या लर्निंग है, इसमें क्या लर्निंग है, इसमें क्या लर्निंग है। तो ये अपने आप में है तो ये छोटी सी लाइन, लेकिन इसमें इतना बड़ा ज्ञान है। जब से हमने ध्यान ज्ञान में आए हैं और अब तक पूरा रिकॉल हो जाता है। ये बिल्कुल लास्ट वाली स्टेज कहेंगे या यानी कि इससे पहले हमने बहुत कुछ तय कर लिया होता है। सबसे फर्स्ट पहली बार जो चैलेंज आता है किसी के साथ हेल्थ में या किसी के, वो हमारी फर्स्ट अवेकनिंग होती है। हम जब ज्ञान ध्यान में आते हैं तो जैसे बच्चा आता है ना, पहले उसको स्टैंडिंग लाइन सिखाते हैं और स्लैंटिंग, और फिर वो क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि वो ए बनाना पूरा सीख ले। ठीक इसी तरीके से हमें इसमें पहले चैलेंजेस का पता चलता है, फिर अच्छा ध्यान करते हैं, थोड़ी सी खुशी मिल जाती है। फिर बच्चा सोचता है अच्छा ए सीख लिया, अब इसके बाद बी भी सीखना है, अच्छा। तो हमें पता चला पहले चैलेंजेस है, हमें ज्ञान ध्यान में आना था।
उसके बाद फिर सिचुएशन आती है, फिर पता चला अच्छा बी से सी भी सीखना है, अच्छा एक्सेप्टेंस कुछ होता है, हम ही इनको जो है लेकर आए हैं। फिर कुछ टाइम तक स्मूथली चलता है। अच्छा फिर पता चलता है अरे अब तो सब कुछ सही है, फिर वही सिचुएशन आ रही है, अब क्या रह गया? फिर पता चला अरे सॉरी फॉरगिव करना है, कभी हमने इनको ऐसे जो है किया हुआ था, वो चलता है। फिर चैलेंज आता है, ये मुझे पता नहीं था, ये जो मैम ने बोला ना कि बार बार देखो, इसमें मेरी क्या लर्निंग है, क्या लर्निंग है। तो इस चीज से मेरी इतनी जो है अवेकनिंग हो गई, अरे ये तो बिल्कुल सच है, ए टू जेड एक एक चीज जुड़ी हुई है एक दूसरे से, बिना रीजन के कुछ भी नहीं है, सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होता है। बस हमें एक तो शांत रहना है, रिलैक्स रहना है, अवेयरनेस में रहना है, सबसे ज्यादा जरूरी। हम जो अपने थॉट डाल डाल के और अपनी उस चीज को कर करके हम उस शक्ति के साथ उस लय से भटक जाते हैं, भागते हैं, है ना, कभी जॉब के पीछे, कभी हेल्थ के, कभी उसमें। लेकिन अगर हम शांत रिलैक्स होके अगर उस शक्ति के साथ एकाकार होकर चलते, तो हमें समझ हो जाता है सब कुछ हमारे लिए हो रहा है और बेस्ट हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। सॉरी फॉरगिव के बाद थोड़ा सही चलता है। फिर चैलेंजेस आते हैं, भाई अब क्या रह गया? तब मैम ने बताया कि आप ये करना शुरू कर दो, जब भी वो दिखे वो पर्सन आप उनको ये बोलना शुरू करो, ए आत्मा तुझे नमन नमन नमन, ऐसे करना शुरू किया। तो वो आत्माएं मतलब अ, थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं कह सकते, यानी जो वो चैलेंज क्रिएट करती थी उसको करने में असहज हो गई। उनको अंदर से कुछ ऐसे लगा, वो करती तो थी लेकिन डिस्टर्ब रहती थी। फिर उसके बाद पता चला इनको ग्रेटिट्यूड देना है, क्योंकि इनकी वजह से हमने सीखा, ये ऐसा नहीं करते तो हमारी लर्निंग कैसे होती, और हम ही चुन के लाए हैं। जब उनको ऐसे थैंक यू इस तरीके से वो फीलिंग आई, तो पता चला ग्रेटिट्यूड की कमी थी अभी। तो वो चीजें हमें सिखा रही है, और हम कैसे सीख रहे हैं ये भी मैटर करता है। ग्रेटिट्यूड के बाद अब मैं कहाँ फंस गई थी, ऐसे एक ये कंपल्सन सा बन गया मेरे लिए, ये चीजें ग्रेटिट्यूड किया तो ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा इधर उधर हुआ, तो वो सिचुएशन फिर आ गई। तो ये एक बड़ी मुझे हेडेक सी हो गई कि भाई ये तो जैसे करना ही जरूरी है, हालांकि हम करते हैं, लेकिन कई बार हो जाता है जब सिचुएशन सच में अच्छी आती है ना, तो हम भूल भूल जाते हैं या करते नहीं है। ये भी मैंने सीखा कि अगर हम जो है ये चीजें ना आए ना, ये चैलेंजेस कह सकते हैं, ये चीजें ना आए, तो हम इतनी जल्दी सीखेंगे भी नहीं, उस कंफर्ट जोन में रहते हैं, उस कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते। तो मुझे बड़ा वो हुआ कि ये अब क्या है, अब क्या है, कितना ग्रेटिट्यूड करो, ये तो एक कंपल्सन हो गया, आराम से जैसे हम रहते एक मजबूरी सी हो गई। फिर पता चला कि हमें ये सोल इनके साथ जो हम कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं उसको कट करना है, इनके साथ कोई कोड है उसको भी कट करना है। और इसी बीच में ये सब हम जानते ही हैं कैसे मैम ने कौन से थॉट आ रहे हैं, कब कहाँ से आए हैं, उस एनर्जी को प्रेम प्रकाश में बदलना है, छोटी छोटी कोड कटिंग करनी है, कोई थॉट क्यों आ रहा है, वो सब तो हम कर ही चुके हैं। तो ये थोड़े से टाइम में एक पूरा सा प्रोसेस मुझे फील हो गया, और यही मुझे शेयर करना था बस। थैंक यू सो मच मास्टर। थैंक यू मोनिका जी, अच्छा ज्ञान शेयर किया डिटेल में। बस एक चीज मुझे समझ नहीं आई, जो आप ऐसे हम्म। बोल रहे थे कि मैंने कभी आपको ऐसे सजेस्ट किया है कि जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तो भगवान से भी कॉर्ड्स को कटिंग करने का बोला है, वो मुझे मतलब आप कब बोला है मुझे मालूम नहीं है, और मुझे अच्छा याद भी नहीं, नहीं है, और किस कौन, उससे मुझे बिल्कुल नहीं याद ऐसे। नहीं है कब हाँ कहा है और आपको क्यों कहा है। आपको नहीं हम्म। होगा, कई बार मास्टर्स बुलवा देते हैं, वो कुछ इस तरीके हम्म। से था कि मैं कोई रिचुअल कर रही थी किसी सिचुएशन को लेके, मैंने आपको बताया कि मैं ये रिचुअल करती हूँ, तो ये चीज अच्छा, बिल्कुल, और बहुत समय से अब याद आ गया, अब याद आया। मैं यस, फंसी हुई थी तो वो उसमें मैं। रिपीट करते थे आप, राइट जी, राइट। उस चीज को जब रिचुअल को मैं करती थी तो वो यस, सिचुएशन ये नहीं होता है। आती थी, स्मूथली चलता हाँ। था। जैसे यस, ही मैं मतलब परेशान हो गई उस रिचुअल को करते करते, तब अब मैंने याद आ आपको गया, बोला, अब और याद आया, अब आपने याद आया। मूल चेतना से कनेक्ट होके उसको कराया, और उसके बाद इतना चमत्कार हुआ कि वो चेंज हाँ। आपने मुझे बताया कि कई बार हम पूजा पाठ करके इन मास्टर्स से इंटरफेयर करा रहे होते हैं जो हमें सीखना हाँ। होता है। और उस चीज हाँ। को आपकी जब वो मैंने बात मानी, मीन्स वो चीजें अप्लाई की। इंटरनेट गया आपका।
ये बात सही है। ये जो मतलब बार बार वो रिचुअल हम कर रहे हैं, जो हमने मन्नत मांगी, हम बार बार वो काम कर रहे हैं, तो हम वापस कॉर्ड को जोड़ लेते हैं। कोड को जोड़ रहे तो हैं, वो और जो कॉर्ड को, हाँ हाँ, तो उस कॉर्ड को बीच कट में जो कर रहे हैं। लर्निंग है हमारी वहां पर, हाँ। उस यस। चीज को रोक रहे उससे हैं, भाग रहे हैं, यस, उसको उससे रोक रहे भाग हैं। रहे हैं। तो मुझे हम्म। यही अवेकनिंग हुई कि कहीं ना कहीं हम भागते हैं। पूजा पाठ भी यस। कहीं ना कहीं भाई ये चीज हो जाए या मिल तो जाए इसका या। मतलब, हाँ, इसका मतलब बहुत गहरा आ गया। यहाँ पर एक और चीज मिल रही है क्या? जैसे हम भगवान से हेल्प ले रहे हैं ना, अपने काम करवाने के लिए ले रहे हैं ना हेल्प, है ना? तो क्या कर रहे हैं, कॉर्ड्स जुड़ रही है वहां पर भी। फिर लेकिन लर्निंग, हमने चैलेंजेस अपने जीवन में क्यों लेकर आए हैं? लर्निंग करने के लिए। लर्निंग नहीं करके हम क्या चाह रहे हैं, ये सॉल्व कर दें भगवान हाँ हमारे आकर, हमारी हाँ प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। तो वो जो हाँ हम मन्नत जैसा मांगते हैं, तो हमारी क्या होता है, हमने बंधन बांध लिया, तो वो सॉल्व तो कर देते हैं, लेकिन हमने लर्निंग नहीं की, तो फिर कुछ समय के बाद सेम सिचुएशन आएगी। यस। तो वो आ रही थी, तो वो आपने जब मुझे बताया वो रिपीट हो रहा है, तब मैं समझ गई अच्छा क्या हो रहा है। जैसे हमने अपने आप को बांध दिया है किसी चीज से, अब हम फ्री नहीं हो सकते, यस। है ना? बार बार वो सिचुएशन में से भी फ्री नहीं होंगे, वो हम्म सिचुएशन भी बार बार रिपीट होगी। एक टाइम तो वो इतना रिपीट आता हो है। रही थी आपके जीवन में, राइट? अभी मुझे हाँ याद आ एक गया कब मैंने एक बोला, जैसे ही आपने याद दिलाया हाँ ना, मुझे पूरा याद आ गया कि कब एक बोला है। टाइम हाँ एक टाइम ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं उसको करते हाँ। करते। फिर यस। आपने बोला फिर आपने बोला कि इन मास्टर से हम ऐसे ना करके कि ये पर्सन ये काम ना करे, ये ना बोल के हमें बोलना है कि आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, जो मेरा सोल पर्पस है मैं उसको लूं, हम्म। और उसमें वो मुझे ज्ञान क्या, मिल जाए मुझे। वो यस। मुझे ज्ञान और ध्यान का, मैं उसको चैलेंज, वो चैलेंज ज्ञान ध्यान को पाकर पूरा हो जाए, और जो लर्निंग है उसको मैं सीख लूं। और ये चीजें हाँ, मैंने की, बिल्कुल। ये चीज मैंने यस। की, और ध्यान में वो चीजें कटी, वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आई। वो हम्म। सिचुएशन, वो घटना, वो चैलेंज ध्यान में आया, हाँ, और जो मतलब उससे आपको मैंने एक्सपीरियंस लर्निंग करना था ना, वो हो गया, तो वो आपको हो। वो ज्ञान मिल गया, ठीक है। ये मुझे समझ, इसमें एक और चीज मिल रही है अभी, वो बताना चाह हम्म रही हूँ मैं। कि जैसे हम्म हमने यहाँ पर जाके हेल्प ली ना, भगवान से हम्म हेल्प ली, तो वो हेल्प कर दी हम्म उन्होंने, तो वो काम हो गया, तो बंधन बांध लिए ना, कॉर्ड जुड़ गई, राइट? तो वो ओके। कट करने को बोला ना। फिजिकल वर्ल्ड में भी सेम चीज हम करते हैं, किसी से बार बार हेल्प लेते रहते हैं, हेल्प लेते, कर्मा कैसे बनता है? क्योंकि जो ले रहे हैं वो देना पड़ेगा। देना ये याद पड़ेगा। रखना है। जो हम ओके। हेल्प ले रहे हैं वो हेल्प हमें देनी भी पड़ेगी, वो आज नहीं तो कल आएगा ही वो चीज, जो लिया है हम्म वो देना है। तो वैसे हम्म ही कॉर्ड जैसे भगवान से जुड़ रही है, ऐसे फिजिकल वर्ल्ड में भी लोगों से जुड़ती है। उन कॉर्ड्स को कट करते रहना चाहिए, और हाँ जितना हो सके अपना काम खुद करें, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेकर चलना चाहिए। इसीलिए इंडिपेंडेंट बनना है, हर हम्म तरीके से। हम्म किसी से किसी भी प्रकार की वो नहीं रखनी है कि ये हमारी हेल्प कर दें, वो हमारी हेल्प कर, सूक्ष्म लेवल पर भी नहीं होना चाहिए अंदर, थॉट में भी नहीं होना चाहिए, फिजिकल वर्ल्ड में तो बहुत दूर की बात है, थॉट में ओके। भी नहीं होना चाहिए। अब समझे? इस अभी आपने बताया तब मेरा ध्यान गया, अच्छा सेम चीज यहाँ पर भी कर रहे हैं हम। आपने बिल्कुल। इतनी बड़ी बात बोली है, भगवान वाली बात बोली है, वो तो मुझे याद, जब आपने याद दिलाया तब मुझे याद आया, अच्छा हाँ, क्या हो रहा था वहां, क्योंकि क्या आपकी हो रहा था। सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही थी, तो ज्ञान उतरा था वो उस दिन। लेकिन हम्म ये आज यही बात रिपीट करने से एक और ज्ञान उतरा, हम्म देखा? इसलिए हम लोग बार बार अपने अनुभवों को बताने से ज्ञान उतरता है। सज्जन संगत बहुत जरूरी है, ये हाँ, चीज तो बहुत मेरे जरूरी है। लिए हो गई पता। एक एक एनर्जी क्रिएट होती है, कुछ एक्टिवेट होता है, प्लस प्लस होके यस। कुछ तो आता है। ये चीज मैंने कई करेक्ट। बार फील की है, एक बार नहीं कई करेक्ट। बार फील की है। तो यही इसमें हम यही सबका है, अनुभव है, इसीलिए सज्जन सांगत्य बहुत जरूरी है। बहुत अपने जरूरी है। अनुभव को बताना, जो एक्सपेरिमेंट किया है आपने वो शेयरिंग करना, जो ज्ञान लिया है उसकी शेयरिंग करना। जितना शेयरिंग करते हैं उतना ही चीज बढ़ती है, बोला जाता है ना, जितना आप दोगे वो चीज बढ़ेगी, ये बोला जाता है ना, सेम चीज देख लो आप। जितनी हम ज्ञान की शेयरिंग कर रहे हैं, वो बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल हर बढ़ता पल जा रहा मिल है। रहा है ज्ञान कि नहीं मिल रहा है? क्या हम किताबों से ही सारा ज्ञान ले पा रहे? नहीं। कितना हाई ज्ञान उतर रहा है हमारे माध्यम से, हम सबके माध्यम से, जब हम आपस ये में शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करते हैं, और ये ग्रुप शुरू आज मतलब मॉर्निंग से ही मुझे आ रहा था कि मुझे ये चीज बोलनी है। मतलब मॉर्निंग से ही इस ग्रुप को एक तरीके से मैं सज्जन सांगत्य कर रही हूँ, ग्रुप अटेंड कर रही हूँ। तो मुझे उसमें आ रहा था बोलने के लिए कि ये चीज देखनी है कि हम कहीं ना कहीं हर तरीके से भाग रहे हैं।
हम यस, उस शक्ति के साथ एकाकार होना है। उसके 3 यस। पॉइंट्स हैं ये। एक्सेप्टेंस, सॉरी फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, ये तो है ही, लेकिन इस सब के साथ भी रिलैक्स रहना, साइलेंस रहना और अवेयर रहना। सबसे मेन है अवेयर, ये बहुत जरूरी है। हम अपने थॉट डाल डालकर, इंट्यूशन डाल डालकर चीजों को इधर उधर करते हैं, लेकिन आते वही हैं, आते वही हैं। भाग कर जाओगे कहाँ? पकड़ कर जाना वहीं कहाँ? आ जाओगे। उसी जगह पर वही आना पकड़ है। लेकर आ जाते। आप कुछ भी बोल लो, यूनिवर्स बोल लो, आपकी हायर सेल्फ बोल लो, कि हमारी हायर सेल्फ करती है या हम ही करते हैं या हम कुछ ही करते भगवान हैं करते हैं, ये। आप चाहे नाम कुछ भी दे दो, हम्म। लेकिन होता वही है कि घूम फिर के हम उसी पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पर हमने कुछ सीखा नहीं होता है, कुछ छोड़ा होता है, कुछ लर्निंग होती है। लर्निंग होती है, और जो ये हम भगवान को बोलते हैं, यानी एक तरीके से उनको हम फोर्स कर रहे हैं, वो यात्रा हमारी हम ही तक है। यस, वो हमें इंटरफेरेंस करवा रहे हैं, अभी समझ आ रहा है इंटरफेरेंस ना? से कराते हैं, ये चीज समझ आई। हाँ, और हाँ। जब तक हमारे अंदर में वो नहीं होती ना, इंट्यूशन होती, वो भी तब तक हेल्प नहीं करते हैं। यस, जब हमारे अंदर एक तरीके से ये कह देते हैं ना, उसमें कहते हैं ना, आग जब तक नहीं लगती है, वो वर्क भी तब तक नहीं होता है। वो यस। जाती हमारी साइड से, हमें लगता है उधर से, उधर से ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं मिलती, मिलती है। क्योंकि वो भी है, सुन रहे हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम मास्टर्स को बुलाते हैं, वो भी तो हेल्प करते हैं, लेकिन हमें ये तरीका पता बिल्कुल होना वैसे ही है। चाहिए। हाँ, हाँ, फिजिकल वर्ल्ड में हम किसी से हेल्प मांगते हैं, मिलती है ना। तो ऐसे मिलती है। ही एस्ट्रल वर्ल्ड में अगर हम भगवान से हेल्प मांगते, मिलती है। लेकिन बिल्कुल भगवान भी मिलती है। एक टाइम पर जाके छोड़ देते हैं सबसे मेन कि पॉइंट यही डिपेंड हो बोलना रहे चाहिए। हो, डिपेंड नहीं होना है डिपेंड, भगवान पर भी या किसी पर भी। हाँ, डिपेंडेंसी छोड़नी है, और यही हाँ, बोलना है, जो मेरी यात्रा, जो ब्लूप्रिंट्स मैं पृथ्वी पर आने से पहले रेडी करके आई हूँ, उसके अकॉर्डिंग चल जाए। कोई चैलेंजेस हाँ, आ रहे बिल्कुल। हैं, ज्ञान ध्यान का हम्म। फायदा तभी तो है। जो चैलेंजेस यस, आने हैं, वो ज्ञान ध्यान पाकर पूरा हो जाए, और जो मेरी लर्निंग है उसको मैं ले लूं। मेरी आत्मा के यस, उत्थान के लिए, लोक कल्याण के लिए, जो भी करना है, मैं उसको करने के लिए यूनिवर्स रेडी है। बस। यस। और क्योंकि वहीं से सीखते हुए जब आप आगे जाओगे ना, क्योंकि सिर्फ जी। पृथ्वी की पढ़ाई थोड़ी ना है, आगे की भी तो इतनी बड़ी पढ़ाई है। यहाँ तो आगे आप की भी समझ लो कि पढ़ाई है। ABCD की पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम इसमें पृथ्वी मैम पर। एक एक और चीज कुछ और मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं है यहाँ पर। हाँ हाँ आगे बिल्कुल। की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बेस बहुत स्ट्रांग हो जाना चाहिए। इसलिए जो रिपीट होती है, हर चीज रिपीट होती है, रिपीट होती है। अभी यही आपने जो वजह है। एबीसी बोला, जो हम्म, अभी ये चीजें जैसे हम्म। रिकॉल हो रही थी, जब हम शांत रहकर, रिलैक्स रहकर, मौन रहकर उस शक्ति के साथ एकाकार होते हैं, तो जो हम पपीता काटते हैं, कपड़ों की तह लगाते हैं, यानी कि उनसे हमें ज्ञान मिलने लगता है। जब हम यस, शांत होते हैं, तो वो ज्ञान उतरने लगता है। अभी जो आपने एबीसी बोला, तो मुझे वो लेटर्स दिखे, उसमें बी नीचे था और ABCE करके देखा। तो उसमें होता है ना, जैसे मैं आपको, हो सकता है इसमें भी कुछ मैं बताती हूँ, मुझे फिर ज्ञान मिला किसी मास्टर से, कि ये जो हस्बैंड के साथ बार बार चैलेंज आता है, कहा सुनी होती है, ये होती है। तो जैसे ही वो आते हैं, क्यों ना सीधा कह के हम इनको बहुत सारी लव एंड लाइट देते हैं, अरे इनकी जीप पे तो पिरामिड है, पॉजिटिव वो बोल रहे हैं, पॉजिटिव मैं बोल रही हूँ, उनको भी प्रोटेक्शन कवच दो। यानी कहीं ना कहीं इसमें मेरी अब कुछ और लर्निंग शुरू हो गई है, जिसमें मुझे ACE यस। 3 पॉइंट्स में अप्लाई कर रही हूँ, वो आ गए हैं। बी कुछ रहता है, वो नीचे है, या तो वो मुझे आता है या मुझे आना है। तो यूनिवर्स हमें हर एक चीज से सिखा रहा है। जैसे मैं यस, पपीता छील रही थी, तो मुझे क्या फील हुआ कि कुछ चीजें हमें छोड़ने की जरूरत है, कुछ चीजें हमें लेने की जरूरत है। तो जो छिलका मैंने उतारा, तो हमें उन चीजों को छोड़ने की जरूरत वाह, है। कितना बढ़िया है। और सही है, सही पपीता है। हमें लेने की जरूरत है, क्योंकि वो हमें एनर्जी देगा, यानी हमें लाइट करेगा। जो हार्ड यस, चीजें हैं, जो हमें परेशान करते हैं, वो किसी भी तरीके से ले लो। जिन मैं किस चीज के पीछे पड़ी थी, 2 बार, एक बार मैम ने निकाला था मुझे, कि मेरे जो इन लॉज हैं, ऐसे भी मेरे हाथ का खाना खाए हैं कैसे। और वो ऐसे होता है कि सच में मैं काफी थोड़ा ज्ञान ध्यान मेरा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, होता है किसी पर्सन का, ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है। तो यूनिवर्स उनको, वो खुद से ही चले जाते हैं, और मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तब मैम ने कहा, तुम इंटरफियर भी तो कर रहे हो सकता है उनको अपने हाथ का खाना पसंद हो, क्या पता उनकी क्या इंट्यूशन है, तुम क्यों फोर्स करते हो, अपने आप मन है तो है। अब जैसे ही वो इस चीज से मुझे समझ आया,
जो चीजें हार्ड हैं या टॉक्सिक लोग हैं या सिचुएशन है या अपनी किचन में भी हो, दीप्ति मैम बोलते हैं ना सफाई, वो यही है। कुछ चीजें छोड़ने की जरूरत है, कुछ चीजें लेने की जरूरत है, स्पेस बनाओ, बनने दो। तो हम जब उस शक्ति के साथ एकाकार होते हैं तो हमें छोटी छोटी चीजों से समझ आने लगता है, हमारी यहाँ लोगों भी और ये जो हमारा डेली का वर्क है ना उससे ज्ञान उतरने लगता है। बस यही अभी आ रहा सही है। बोल रहे हो। थैंक यू। तो हाँ, यही तो मैं बोलती हूँ कि हम लोग ज्ञान के पूरे समुद्र के अंदर बैठे हैं, हमेशा बोलती हूँ ना मैं। यही तो है। यस। ज्ञान तो चारों तरफ है, हमें लेने की चलो। अवस्था में आना है, अवेयरनेस में हम्म। आना है, चारों तरफ है ज्ञान। तो वही हम्म। आपने लेना शुरू कर दिया। हम्म। थैंक यू मोनिका जी, अच्छा ज्ञान शेयर किया आज आपने। बहुत डीप ज्ञान। हाँ थैंक यू, ये जी। बस यूनिवर्स ने किया है, मैं यस तो यस। मैम अभी थैंक यू। किया था ना, अगर वो फ्री हो तो उनसे बोलो कि कौन? शैली किसकी जी थी बात? ना। शैली शैली। जी अगर फ्री हैं तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं, अगर प्रश्न है या ज्ञान है। हाँ जी अनम्यूट शैली जी। कर। आत्मवंदन मैम। आचंदन। मैम आपकी वॉइस बड़ी कम आ रही है मुझे। अच्छा आप बोलिए, अभी तेज आ रही? हम्म। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए। मैम जैसे ये कॉर्ड कटिंग का आपने बोला कि अभी आप उनको कह रहे थे ना कि तो मैम जैसे मेरी एक कजन है, वो 4-5 साल से उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो अ, मैम वो काम करती है लेकिन उतना फाइनेंशियली नहीं अभी है, बच्चे भी 2 डॉटर्स थी, पढ़ना भी था कुछ है। तो पहले मैंने इनिशिएटिव लिया और सब रिलेटिव्स को बोला, क्योंकि रेंटल हाउस है और बीच में कोविड भी आया। तो मैंने सबको रिलेटिव्स को एक बारी बोला कि आप थोड़ा थोड़ा 2,000 भी दे देंगे तो थोड़ा वो स्टैंड हो जाएगी, क्योंकि एकदम से ही उसके सारे फाइनेंसेस ड्रेन हो गए थे, क्योंकि 3 साल उसके हस्बैंड को कैंसर था। तो वो सारे फाइनेंसेस, उनका अपना घर भी था वो भी सेल कर दिया, क्योंकि वो कहती थी हॉस्पिटल का बिल एवरी टाइम 3-4 लाख आता है, तो मैं किससे मांगती रहूं। और मैम हर बार ना मुझे अब जैसे तब से मैं उसको हर मंथ 10,000 या कितना भी जैसे अमाउंट दे देती हूँ। फिर मैम फाइनेंशियली खुद को भी कभी दिक्कत होती है, कभी जेंट्स नहीं निकाल पाते, कभी अप है बिजनेस, कभी डाउन है। लेकिन ना मुझे हर टाइम एक गिल्ट बना रहता है कि मैं उसको दे नहीं रही। अब कल भी रात को वो मुझे फंक्शन में मिली, 4-5, एक एक दो बार ऐसा हुआ कि 25 दे दिए इकट्ठे ऐसे दे दिए, या कोशिश करी हर महीने दे दिए। मैम जितनी भी मैं मास्टर्स से बात करूं, वो कहते हैं कि फाइनेंशियली आपको नहीं देना, उसको खड़ा करो लेकिन पैसे नहीं देने। क्योंकि अभी आपने बोला ना कि आपके फिर कॉर्ड्स जुड़ते हैं ऐसे कि जो आपने लिया है वो आपको देना पड़ेगा ही। मैम इसमें मेरे को ये समझ नहीं आती, मेरे को ना कल भी वो रात को मिली तो मैंने आके हस्बैंड को बोला, ऐसे मुझे गिल्ट लगता है कि मैंने उसको कुछ दिया नहीं है। फिर मैम अब और इस एंडलेस भी होता है, फाइनेंशियल हेल्प तो एंडलेस ही है, क्योंकि आपको पैसे की तो चाहिए ही है। फिर मैम इसका मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसका कोई कर्ज उतार रही हूँ जो मुझे अंदर से आता है, या मेरी कोई कॉर्ड्स बन रही हैं अच्छा मेरे कर्म। अच्छा ठीक है। अब आप ही आंसर दीजिएगा, ठीक है? मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। आप कब से पहले बताइए मुझे, कब से जुड़े हैं ज्ञान ध्यान में? मैम 2 इयर्स हो गए पत्री जी से जुड़े अच्छा हुए। ठीक पर है। ये आपका मैं ऑफ एंड ऑन देखती हूँ, पर पिछली कोई बार बात से नहीं। मैं नहीं पूरा नहीं, आपने ज्ञान लिया है ना पितामह का, वो हाँ इम्पोर्टेंट जी, है। दो हाँ साल से जी, जुड़े हैं ना पीएस सिस्टम से, वो हाँ जी, इम्पोर्टेंट है। सोल प्लान सोल कॉन्ट्रैक्ट मालूम है? हाँ जी मैम। हाँ जी। अब ये बताइए मुझे कि सोल प्लान करके आते हैं हम लोग, जी मैम। तो क्यों करके आते हैं सोल प्लान? क्या करने आए हैं पृथ्वी पर? अपने लेसन्स लर्न करने के लिए। तो जो मैं लेसन्स लर्न करने आई हूँ वही आप भी लर्न करने आए ना, उसी मतलब आप अपने करने आए हैं लेकिन लर्न करने आए हैं ना पृथ्वी पर। जी तो मैम। आपकी सिस्टर क्या करने आई हैं? हाँ वो भी लर्न करने आई है। आप लर्न करने दे रहे हो? मैम फिर मेरे अंदर क्यों क्वेश्चन बार। करना हाँ। है, मैं वही तो कह रही हूँ। आपने ज्ञान अप्लाई किया ही नहीं। ज्ञान अप्लाई करोगे और आत्मा के रूप में रहोगे, आप तो सोल हो ना, वो भी सोल है। आप सिस्टर हम्म। बन के रहोगे, बॉडी के रूप में रहोगे, तब तो ऐसे ही होने वाला है जो अभी आप फील कर रहे हो गिल्ट में, लोअर हम्म। फ्रिक्वेंसी। जब आप सोल बनकर रहोगे तो आपको क्लियर समझ आएगा सब लोग पढ़ने आए हैं। कहां पर? पृथ्वी पर। ये एक्सपीरियंस लेने आए हैं, तो उन्होंने खुद डिसाइड किया हुआ है। हम्म। लेकिन मैं क्या कर रही हूं? मैं पढ़ने नहीं दे रही हूँ।
वो रिपीट हो रहा है ना। देखो, हेल्प एक बार की, दो बार की, तीसरी बार क्वेश्चन आना चाहिए, मैं डिपेंड कर रही हूँ किसी को अपने ऊपर, मैं वाकई सही कर रही हूँ, या मैं वाकई उनको उनके पैरों पर खड़ा करने में हेल्प कर रही हूँ, या उनको अपाहिज बना रही हूँ। क्वेश्चन करना है। ये थोड़ा हार्ड है ये शब्द, लेकिन बिल्कुल ये सोल प्लान सोल कॉन्ट्रैक्ट और ज्ञान आप रखेंगे ना, तो ये हार्ड नहीं लगेंगे, ये क्लियर कट है भाई। एक और जन्म लेना पड़ जाएगा आपकी सिस्टर को, वो इसी जन्म में सीख के निकल जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। सेम यस चीज एक और जन्म में होगी उनके साथ, उनको सेम इसी सिचुएशन में फिर से पढ़ना पड़ेगा। यही तो क्वेश्चन करना है कि वाकई हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, किसी की वाकई हेल्प कर रहे हैं, या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। कुछ भी करने से पहले क्वेश्चन करना चाहिए अपने आप से। इसलिए आपको दूसरे मास्टर्स ने भी बोला पैसे नहीं दीजिए। बहुत सारों ने वाकई आपको, बोला। हाँ वही तो कह रही हूँ, इसीलिए क्योंकि आपने गहराई से अपने से बात कीजिए, आपको मिलेगा आंसर कि मैं वाकई ही मतलब आपको सिर्फ इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वाकई ही जरूरत है, मैम बिल्कुल, तब बीच देना है। ऐसे नहीं कि वो तो हर महीने आते रहेंगे। मैम बीच में ना हमने उनको एक ऑप्शन दी, जैसे मेरे फादर का कोई घर है, जैसे वो वहां पर रह सकते हैं, तो हमने उनको बोला कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट रह लोगे तो आपके 20-25 हजार एटलीस्ट जो रेंट के हैं वो बच जाएंगे। तो मैम वो वहां पे गई भी और ना उनको जैसे पसंद नहीं आया, तो मुझे लगा कि मतलब ये भी उनकी लर्निंग है ना कि ऐसे बंदे को अगर मैम 25 हजार बचते हो तो आप कहीं भी एक कमरे में रहने को बोलो तो हाँ रह तो सकता है लेकिन जब ना। उनका काम चल रहा है, आप लोग हाँ पैसे दे रहे हो, तो क्यों हाँ करेंगे वो। हाँ। तो मतलब ऐसे जिसका बचता हो मैम वो तो कहेगा एक खोली में भी रह जाऊं मैं, पर 25 हजार मुझे मांगना तो ना पड़े ना किसी उन्होंने से। सीखने के लिए अपना प्लान किया हुआ है, कब, हमें ये भी हाँ पता होना चाहिए कब हमें हेल्प करने की जरूरत है। मैम कैसे पता चले ऐसे फिर मैं मुझे बहुत ही आप ज्यादा वो डिपेंड लगता कर है रहे कि हो ना, आप बार बार हाँ। कोई काम रिपीट कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, वही पता चल जाता है कि रिपीट कोई काम नहीं करना है। एक बार किया, दो बार किया, तीसरी बार क्वेश्चन आना चाहिए, तीसरी बार क्वेश्चन आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये हम उनको अपाइज तो नहीं बना रहे, ये अपने पर डिपेंड तो नहीं कर रहे, ये हम सही कर रहे हैं। क्योंकि उसकी ये आस लग क्वेश्चन जाती है मैम हर महीने की कि अब यहाँ से 10 तो आ ही ये जाएगा तो ये फिर। क्वेश्चन आपने ही नहीं पूछा मुझसे, बहुत लोगों ने पहले भी पूछा है। आप, ये सिचुएशन कई और लोगों की लाइफ में भी रही है इसी टाइप से। कोई ना कोई रिश्तेदार किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हम्म। ठीक है, और वो मैम फिर वहां पर अपने यही गिल्ट चलता को। रहता, हर महीने वही चलता रहता। यही बोला जो अभी बोला मैंने आपको, हम्म। यही बोला कि अब आप अपने से क्वेश्चन कि हम कैसे बोल सकते हैं कि ये सही है कि गलत। आप सोल प्लान रखो, सोल कॉन्ट्रैक्ट रखो, कोई भी अपने लाइफ में कोई सिचुएशन या चैलेंजेस लेकर आते तो किस लिए लेकर आते हैं। रीजन तो कुछ सीखने सिखाने के लिए, अपने पैरों पर अपनी जिम्मेदारी खुद लेने के लिए है ना। हर चीज इसी पर डिपेंड होने के लिए तो नहीं लेकर आए ना। तो इस तरीके से आप आंसर अपने आप को देंगे तो मिलेगा आंसर। रूपाली जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, ज्ञान, या कोई और मास्टर भी, आप लोग भी रेडी रहिएगा। और थैंक यू मैम, आत्मवंदन थैंक यू सभी सो मच। ठीक है, आपको ही बताएंगे आत्म ये, और अगर उनको हाँ मन से जी आ हाँ रहा है तो जी। रूपाली जी को सुनिए। हाँ जी, रूपाली जी। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। यस मैम, यही बात है कि उनको अपना लेसन लर्न करना है। जब तक आप उनकी हेल्प करते रहेंगे वो अपना लेसन तो सीखेंगे ही नहीं। क्योंकि जैसे ही मैम ने बताया ना कि हमें हर एक इंसान को आत्मा लेवल पे देखना। जब हम आत्मा लेवल पे देखते हैं ना, तो वो जो अभी दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं वो आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे। ये सब आप बॉडी लेवल पर हो। आपका अभी थोड़ा इनर वर्क करना थोड़ा जरूरी है। आप वो सोचकर इनर वर्क करिए, फिर आपको ये जो महसूस हो रहे हैं ना प्रश्न, वो नहीं आएंगे। उनको सीखने दो। उनका शायद वो अपने लर्निंग से कुछ अच्छी चीजें पाकर भी आगे बढ़ सके। ऐसा भी हो सकता है ना। और आप फिर ये ये तो भी आपने क्या देखोगे, किया, इंटरफियर कर रहे एक हो। एक और यस। इंट्यूशन आ रही है मुझे, आप ये भी देखोगे कि आप जितने पैसे दे रहे हो ना, जब वो अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ अपना कुछ करेंगी, तो आपने जितना पैसा दिया ना उससे बहुत आगे का वो अचीव कर जाएंगी। ये इंट्यूशन आ रही है मुझे। तब क्वेश्चन आता है, अरे हमने सही किया था क्या, कितने दिनों तक उनको रोके रखा हमने। ये भी आ रहा है इसी समय कि वो बहुत आगे बढ़ने वाली है पैसे के मामले में, ठीक है।
तो मैंने कहा ये इंट्यूशन जो आ रही है बता देती हूँ मैं, उनको बढ़ने दीजिए आगे आप, ठीक है। बाकी आप ध्यान में बैठकर और आपको अंदर से आएगा और क्लियर। मेरे ख्याल से आंसर हो गया है। हाँ, थैंक यू रूपाली जी, आपने भी आंसर क्लियर थैंक यू कर ही सो मच, दिया। थैंक मुझे यू दीदी। इंट्यूशन आई तो मैंने कहा यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है उनकी सिस्टर के लिए, ठीक है। वो कुछ बड़ा करने वाली है अपनी लाइफ में, बहुत बड़ा। वो उनको उसमें वो उनके अंदर से आप ढूंढो, वो कौन सा टैलेंट है, वो क्या कर सकती हैं, वो ढूंढकर उसमें हेल्प करो आप, ताकि वो अपना खुद देखने लगे। और उसमें हेल्प करो, कैसे भी कर सकते हो, पैसे के रूप में स्टार्टिंग में कर दो, या उनको कुछ सिखाने के लिए उसमें हेल्प कर दो, वो करो आप गाइड करने के लिए, ठीक है। यही यार, थैंक यू शैली जी, आपकी वजह से और मास्टर्स को भी ज्ञान मिल गया ये वाला। हाँ जी, पारुल जी आप फ्री हैं क्या? नहीं तो फिर मोनिका जी, इनका तो सवाल होगा शायद। हाँ, पारुल जी आप ज्ञान देने वाले हो, शेयरिंग करोगे, अभी फ्री हो क्या? मैम कर देंगे मैम। हाँ जी, शेयर एक्चुअली कीजिए। इतना अच्छा अच्छा चल रहा है, मेरा तो सुनने का ही मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है क्या बोलूं, इतना अच्छा लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा और मोनिका जी ने इतना बढ़िया बताया, मजा ही आ गया। तो फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं, पर थोड़ा बहुत जो भी मैंने सुना है या फिर जाना है। हाँ जी, तो जो कॉर्ड बताइए आप। कटिंग का है, तो मैं अगर बेसिक लेवल से बताऊं, जैसे नॉर्मल पर्सन को अगर हम बोले कि कॉर्ड कटिंग करना है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि कॉर्ड कटिंग का मतलब क्या होता है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, पहली बात तो कॉर्ड का मतलब होता है तार, या ना कोई एक ऐसी चीज जो यहाँ से वहाँ किसी को जोड़ने में हेल्प करती है, वो होता है कॉर्ड। और कटिंग का तो क्या मीनिंग करता है। तो अभी ये कॉर्ड कटिंग हमसे कैसे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है, तो अगर हम ऐसे देखें, तो जब हम पैदा होते हैं तो एक अम्बिलिकल को कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जिससे हमारे बच्चे से उस माँ का जुड़ रहता है। जैसे ही वो जीवन में आता है तो उस कॉर्ड को कट कर दिया जाता है, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, वो अपने एक नया जीवन जीता है, करेक्ट, और वो अपने हिसाब से चलता है। तो 9 महीने वो अपनी माँ के ही अंडर में पालन पोषण उसी में रहता है उसको। उसके बाद जब वो नई दुनिया में आता है तो एक नई एनर्जी के साथ आता है कि भाई अब मुझे अपना नया क्रिएट करना है। अभी तक तो माँ क्रिएट कर रही थी एक तरीके से बच्चे को, अब बच्चे का एक नया जन्म होता है। तो जैसे आपने आत्मा परमात्मा का बताया था कॉन्सेप्ट, तो जैसे परमात्मा के ही अंश है हम आत्मा, फिर हमारा भी अंश है, तो जैसे हमारा जो बच्चा है वो भी एक आत्मा ही है ना, कहाँ से निकला, हमारे से ही तो निकला। तो उसका लेकिन उसका क्रिएशन हमारे क्रिएशन में डिफरेंस होगा। हाँ, हालांकि वो सेम मेरे से ही निकला हो लेकिन वो अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेगा वो उसका खुद का होगा, है ना। नहीं तो फिर कोई कैसे क्रिएटर बनेगा। तो क्रिएटर बनने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपको ये जानना कि आप एक आत्मा हो। फिर उसके बाद आगे आगे हमें ये भी पता चलता है जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं कि सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। जो हम कुछ देख रहे हैं, जो हम कुछ महसूस कर रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, ये सारा कुछ एनर्जी से ही रिलेटेड है। तभी तो हम जैसे ध्यान में आते हैं तो सबसे पहले ये बोलते हैं ना कि अपने हाथ पैरों को लॉक करो और आंखें बंद करके मतलब मेडिटेशन करो। क्यों करते हैं, क्यों हमको हाथ पैर बंद करवाया जाता है, ताकि आप कोई भी जो की एनर्जी हो वो बाहर रिलीज ना हो। ठीक है, आप अपनी सारी एनर्जी जो भी हम ब्रह्मांड से ले रहे हैं वो एनर्जी हमारे अंदर भीतर आ जाए। और कहीं ना कहीं जब हम शुरू शुरू में मेडिटेशन करते हैं तो हमको हेल्थ में बहुत अच्छे चैलेंजेस जो भी होते हैं वो बहुत अच्छे से निकल के आ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ तो है, मैजिक हो तो रहा है। मतलब ये सिर्फ सांसों पे ध्यान देने से ही कुछ तो हो रहा है, क्योंकि हम फिर हम दूसरे लोग की सुनने लगते हैं, दूसरों की एक्सपीरियंस सुनने लगते हैं, तो और अच्छा लगता है। फिर कई मास्टर्स ये भी बोलते हैं कि अगर आप ध्यान में आओगे तो आपकी फैमिली के जो रिलेशन है, आपके जो आसपास का जो भी environment है, अगर आपको बहुत नेगेटिव लग रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है। आपकी आप अपनी एनर्जी बढ़ाओ, अपना ऑरा बढ़ाओ। तो फिर हमें समझ में आता है अच्छा ये भी हो सकता है, तो फिर हम लोग वो भी अप्लाई करते हैं, हम और ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने की कोशिश करते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है शुरू शुरू में जो मैजिक होने लगता है हमारी लाइफ में, अरे हाँ ये ठीक हो गया, जो रिलेशन जो मेरी फैमिली के साथ में था वो भी अच्छा हो गया। लेकिन वो एक समझो टेम्परेरी हमको चॉकलेट टाइप का मिलता है। उसके बाद असली खेल शुरू होता है, जब आपको ये लगता है कि यार चैलेंजेस तो आ जाए और अभी भी मैं टैकल नहीं कर पा रही हूँ, सामने वाले पे ही मैं सारा कुछ बोल रही हूँ कि ये गलत है वो गलत है, तो कुछ ये काम नहीं कर रहा, मेडिटेशन काम नहीं कर रहा। तो फिर लोग क्या करते हैं,
भटक जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि क्योंकि नया नया ज्ञान आता रहता है ना कि एस्ट्रल हीलिंग भी होती है, एस्ट्रल सर्जरी भी होती है, चलो वही करवा लेते हैं। मेरे रिलेशन सही नहीं हो रहा है, जरा पता तो करूँ क्या है, तो आकस्मिक रिकॉर्ड में चले जाते हैं, ऐसे अलग अलग मास्टर के पास चले जाते हैं, गलत गलत जगह में, मतलब उनके हिसाब से वो एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं, बट वो ना सही ज्ञान नहीं अप्लाई करते, वो ज्ञान सुनते नहीं है एक्चुअली। बहुत जल्दी तीव्रता रहती है कि हर चीज मेरी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो फिर ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि जब हम ध्यान में आते हैं तो हमारे अंदर का कॉर्ड, तो एक कॉर्ड होता है जो कनेक्शन माँ से होता है, एक हमारा परमात्मा से कनेक्शन होता है ना, वो हमारा एक कह सकते हैं सिल्वर कॉर्ड से कनेक्ट होता है। तो हमारी बॉडी के अलावा भी 7 शरीर होते हैं, इसके ऊपर भी एक एथरिक बॉडी होती है, फिजिकल एक्स्ट्रल बॉडी होती है। तो अ, अगर हमारी लाइफ में कोई भी अगर डिजीज आ रही है, कोई भी चैलेंजेस आ रहा है, उसका सबसे पहले ऊपर एस्ट्रल में प्रॉब्लम आती है, हमें एस्ट्रल हीलिंग करनी चाहिए। तो वो एस्ट्रल हीलिंग का मतलब क्या होता है, कई बार सोचते हैं कि ध्यान करेंगे, आंख बंद करेंगे तो हम लोग अलग अलग जगह पे जाएंगे, भ्रमण करके आएंगे। तो उससे क्या होता है कि वो ये समझ नहीं पाते हैं कि ये जो ध्यान में हमको जो भी इमेजिनेशन आ रहे हैं, जो दिख रहा है हमको, तो वो कई लोग तो डर जाते हैं, अरे ये क्या आ गया, मैंने क्या देख लिया। और कोई लोग समझ ही नहीं पाते कि मुझे ये इमेजिनेशन आया ही क्यों, वो डिकोड नहीं कर पाते हैं एक्चुअली। हम रोज डेली हम सपन सोते हैं और सपनों में हम भी वो पूरा घूमते हैं, पूरा ब्रह्मांड घूमते हैं, लेकिन हम ना कॉन्शियस नहीं होते हैं, अनकॉन्शियस रहते हैं, मतलब हाँ था, सपना हो गया चला गया, भूल भी जाते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं, बार बार बोलते हैं कि अवेयर हो, अपने सांसों के लिए अवेयर हो, तो हमारे अंदर अवेयरनेस आ जाता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जो भी इमेजिनेशन आती हैं, जब हम उसको डिकोड करने लगते हैं ना, तब आपकी मतलब तब आपकी हीलिंग शुरू होती है एक्चुअली। आपके रिलेशन में, आपके आसपास के लोगों के साथ में क्यों प्रॉब्लम, रिलेशन क्यों आ रहा है प्रॉब्लम बार बार, उसकी हीलिंग भी आप वहां पे ही बैठ के कर सकते हो। मतलब वो सेस्ट्रल इमेजिनेशन, जो आपको सपना आ रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, सारा कुछ वो कहीं डिकोड करता रहता है। तो वो होता है एक्चुअली, आपको बताता है कि आप कहाँ रास्ते पे गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो। जैसे कोई बार बार एक आदमी आपके सपने में बार बार आ रहा है, ठीक है, चाहे वो सपने में आ रहा है या ध्यान में आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि उस आदमी से आपकी कोई एनर्जी जुड़ी हुई है। तो हम जैसे बोल रहे हैं ना कॉर्ड की बात, तो हम जैसे कहते हैं कि नाभि से हमारी 72,000 नाड़ियां जुड़ी रहती हैं, करेक्ट। वही नाड़ियों से हम कई आत्माओं से उसी तरह की एनर्जी से हम जुड़े रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम कोई चीज बार बार हमारे सपने में या फिर उसमें आ रहा है, ध्यान में कोई आदमी बार बार आ रहा है, इसका मतलब कुछ आपको वो बताना चाह रहा है, आपका सपना या इमेजिनेशन, कि इस इंसान से आपको कुछ कनेक्शन है जो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। बट हम हर चीज को भूल जाते हैं, हम अवॉइड कर देते हैं। एक्चुअली सारा कुछ हमको वहीं से नॉलेज मिलती है। जैसे ही हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये बार बार आदमी आ रहा है, इसका मतलब मुझे ध्यान देना होगा कि लाइफ में कभी ऐसा तो नहीं कि बचपन में या बहुत पास्ट में मैंने इनके साथ कुछ गलत किया हो, या जो भी हो, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, तो इसके वजह से वो हम पे नाराज हैं, इसलिए वो शायद बार बार आ रहे हैं। तो हमको उसी टाइम पे ना कॉर्ड कट करना चाहिए। तो ये कॉर्ड कटिंग क्या होती है, वो तो खैर जब हमको अम्मा जी मेडिटेशन कराएंगी तब हमें वो समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल कॉर्ड कटिंग में बताओ। आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में, और कैमरा भी घूम गया है। हाँ, हाँ, तो हम ना इस तरीके से कॉर्ड कैमरा कटिंग सही से करते सेट कर लो, आप सेट कर लो, हाँ अभी ठीक है। हम्म। हैं। ओके, ओके। तो वो कॉर्ड कट करना क्या मतलब होता है कि कोई ऐसी तार हमें दिखाई नहीं देती है, बट वो एनर्जी कॉर्ड होता है। हम हर किसी रिलेशन में कहीं ना कहीं से वो एनर्जी कट करते हैं। अब जैसे हम अगर देखा जाए तो ये कॉर्ड कटिंग हमारा आज से नहीं शुरू हुआ है। अगर हम हिंदू में बात करें, हिंदू रिलीजन में, तो हमारे यहाँ पे पितृपक्ष होता है ना, और श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है, और जब हम घर पे गृह प्रवेश कराते हैं, ये सब क्यों कराते हैं? ये भी एक्चुअली ये कॉर्ड कटिंग का ही हिस्सा है। अगर आप ध्यान से देखो तो हम अपने पितरों से, अरे यार, हम पितरों से अपना कॉर्ड कट कराते हैं क्यों? ताकि मतलब वो जो जो भी प्रोसेस होता है ना, ताकि वो हमारे को एनर्जी ना आए उनकी।
कई बार बोलते हैं ना, अरे तुम्हारे पे ना लगता है लाइफ में पितृदोष है। वो पितृदोष क्या होता है? ऐसा नहीं कि हमारे जो पूर्वज है वो हमारे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ गलत कर्मा किया होगा, उसका कर्मा कहीं ना कहीं हमारे फैमिली में, हमारे बच्चों में दिखता है। तो हम चाहते हैं कि यार हम वो पितृदोष ठीक करवा लें, जिससे क्या होगा कि वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो सोल्यूशन हो जाए। पर वो जो मंत्र चैंटिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं एनर्जी कट करते हैं कि आपकी उनसे जो बॉन्डिंग थी जो वो कट हो जाए। इसी तरीके से पिंडदान भी कराते हैं लोग। क्यों कराते हैं? ये भी उसी का एक रीजन होता है कि आपकी जो सोल थी वो एक हायर सेल्फ के पास चले जाए और एक अच्छी जिंदगी जिए या फिर नया लाइफ जिए या मोक्ष पा जाए। जब तक आप नहीं कराते हो, आप देखना कई बार कहते हैं पिंडदान नहीं कराया तुमने, ये नहीं कराया तो भी प्रॉब्लम आ रही। तो ये सारा कुछ हमारा रिचुअल बहुत पहले से है, बट क्या हम उसको डर के करते हैं? अरे अगर हमने पिंडदान नहीं कराया, हमने पितृ ये नहीं कराया तो लाइफ में प्रॉब्लम आती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक मेडिटेटर हो, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, तो आपको जरूरी नहीं है वो सब प्रोसेस करने की जरूरत है। सिर्फ एक थॉट मात्र से एक थॉट रखोगे कि मैं आपकी अपनी एनर्जी से जो भी हमारा है उसको मैं कट करती हूँ, तो आप देखना आपकी लाइफ में वैसे ही सब कुछ आ जाए उनका। सारा कुछ जो है ना, ये सब बिलीफ सिस्टम के ऊपर खेला के जा रहा है हमारे साथ, वो हमें कट करना है। अब हम एज अ मेडिटेटर हम अब इतने ज्यादा जागरूक हो गए हैं, तो हमें इसमें भी अवेयरनेस आना है। और कई बार हमारे लाइफ में, हमारे फिजिकल में जब कभी प्रॉब्लम आती रहती है, तो हम समझ नहीं पाते कि यार क्यों ये फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है। इसका भी सोल्यूशन आपके एस्ट्रल में ही है, एस्ट्रल हीलिंग में ही है। तो आपको सब कुछ का जैसे आप वहां पे ठीक करोगे ना, आपकी बॉडी में भी वो चीज देखने को मिलेगी। इससे बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान करो, जिससे आपकी एनर्जी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम जब ध्यान करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक ये ऑरा जो होता है ना, हम अच्छी अच्छी चीजें ग्रास्प करते हैं। और आप देखना हमारी लाइफ में उस टाइम पे क्या होता है, जो भी नेगेटिव पीपल होते हैं वो हमारी लाइफ से या फिर दूर हो जाते हैं, या वो रहते हैं फिर भी हमें उनका इफेक्ट नहीं पड़ता है। पर कहीं ना कहीं अगर हम ढीले पड़ जाते हैं कहीं किसी थॉट से लेकर, या अगर हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं गॉसिपिंग करके, दूसरे से कंप्लेन करके, इंटरफेरेंस करके, तो भी हम देखना हमारी एनर्जी लो हो जाती है। और इसीलिए हमें कॉर्ड कट करने की बहुत जरूरत है। कॉर्ड कटिंग आप अगर देखो तो वैसे तो डेली करो तो अच्छा है, क्योंकि आप डेली दिन भर में अगर आपने कहीं भी कुछ ऐसा किया, तो एक थॉट सोने से पहले डाल दो कि जो भी ऐसा मेरे साथ मैंने जो फील किया उसके साथ, उस एनर्जी के साथ आज मैं कट करती हूँ। और ये सच में वर्क करता है। तो हर चीज आपकी लाइफ में कोई आ रही है तो उसका कुछ मीनिंग है। इनफैक्ट आपके सपने, आपके ध्यान में जो भी इमेजिनेशन है उसको कोशिश करो डिकोड करने की। तो अभी फिलहाल मैं इतना ही बोल पाऊंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू पारुल जी, बहुत डीप ज्ञान शेयर किया। पितृदोष और ये सब जो बताया वो बहुत ही बढ़िया ज्ञान है, वो बहुत डीप ज्ञान है, बहुत ही सही। अच्छा, आप अनम्यूट करना एक बार, और पारुल कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी पारुल जी। हाँ, और इसमें एक चीज और ऐड करनी थी, जैसे हम लोग गृह प्रवेश भी कराते हैं ना, या फिर कहीं किसी लैंड पे जाते हैं तो हम लोग उसकी पहले पूजा कराते हैं ना। वो क्यों कराते हैं? वो भी इसका एक कारण है कि इस जमीन पे जितनी भी एनर्जीज थी उसको हम अपने लाइफ से हटाते हैं। मतलब हटाते इन द सेंस उसकी एनर्जी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में चले जाए। और जैसे हम किसी घर में जाते हैं तो हम उसका क्यों ये सारा गृह प्रवेश कराते हैं, पंडित को बुलाते हैं, उसका भी यही रीजन होता है कि जो भी इससे पहले एनर्जी थी या जिस लोगों ने भी को बनाया, वो एनर्जी यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होके एक पॉजिटिव वाइब्रेशन लाए। तो वो होता है कॉर्ड सेटिंग। तो हमारे मुझे बहुत कभी कभी गर्व होता है कि हम अगर अपने ही हिंदूज में जाएंगे, रिलीजन के इसमें काफी ऐसी चीजें हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमको वापस से वो पूजा पाठ और ये सब शुरू करना है, नहीं। बट आपको समझना है कि ये सारे रिचुअल्स क्यों होते थे। यस, करेक्ट है, डीप ज्ञान है उसमें भी। थैंक यू पारुल जी, अच्छा ज्ञान शेयर किया, बहुत ही बढ़िया। मोनिका जी से पूछ लेते हैं, कुछ सवाल है उनके मन में। हाँ ज्योति जी बोलिए। मैं भी अपना शेयर, थोड़ा सही है। एक मिनट मोनिका जी, हाँ जी ज्योति, चलिए बोलिए मोनिका जी, हाँ आप ही बताइए पहले। हाँ जी, अब दोनों लोगों ने म्यूट कर लिया। हाँ जी, मैं मोनिका बताऊं जी मैडम? बोलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं
जो एक एक चैलेंज आगे एक मोनिका रानी जी ने जो बोला कि एक चैलेंज खत्म होता है तो दूसरी चैलेंज आ जाती है, वो चैलेंज खत्म हुई तो सीखने के लिए तीसरी आ जाती है, सिखाने के लिए। तो हम उसमें बाद में मोनिका रानी जी ने बोला कि हम ऐसे बोलेंगे कि मेडिटेशन और ज्ञान से ही वो चैलेंज में जो सीखना है वो हम सीख लेंगे। तो ऐसा होता है ऐसे मेडिटेशन और होता ज्ञान है, से। उनका बोलने का मतलब ये था कि हमें ऐसे बोलना है कि इससे जो ज्ञान मिलना है ना, वो मुझे ज्ञान मिलना शुरू हो जाए। तो ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा, आप अवेयरनेस में रहकर पकड़ने लगोगे ज्ञान। अच्छा, इस वाली सिचुएशन से मुझे ये ज्ञान लेना था, ठीक है। या किसी हाँ मास्टर के द्वारा वो ज्ञान मिल जाएगा आपको, या आपको अपने आप ज्ञान मिल जाएगा, ये होने लगता है। ठीक है, तो हाँ इसलिए वो, आप बोल लेकिन दीजिएगा ऐसे। हाँ, ठीक है, लेकिन ओके। चैलेंजेस रिपीट नहीं होती ना। चैलेंजेस सीखने के लिए होता है, चैलेंजेस से डरना नहीं है, चैलेंजेस ही हमारे लेसन होते हैं। लेसन, देखिए स्कूल में क्या हमारे पास बुक होती थी, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 ऐसे होती थी ना, वो हर लेसन होते हैं ना, हाँ लेसन हाँ बंद नहीं हो जाते हैं ना। हाँ, तो स्कूल में रहते सारे बुक के अंदर लेसन ही पढ़ते रहते हैं ना। तो पृथ्वी स्कूल है हाँ ना, हाँ स्कूल में पढ़ने आए ना, तो लेसन चलते हाँ रहेंगे, हाँ हाँ ये स्टॉप नहीं होने वाले, माइंड से निकाल दो। हाँ ठीक हाँ है, यानी वो लेसन क्या है, उसमें से सीखने के लिए पढ़ो, समझो, सीखो, बस। हम उसके ये सीखने और पढ़ने के से भागकर, छोड़कर, असली चीज छोड़कर इस उसमें लग गए, स्टॉप हो जाए। अब कोई लेसन ना है, अब कोई लेसन ना है, स्टॉप हो जाए, स्टॉप होगा नहीं। स्कूल में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, कैसे स्टॉप हो जाएगा। पढ़ना ही है, पढ़ने के लिए आए हैं। तो एक के बाद एक, हाँ एक के हाँ बाद एक लेसन आएंगे, सिचुएशंस आएंगी, हमेशा आती रहेंगी, हमेशा ही सीखते रहना है। तो स्वीकार कर हाँ। लीजिए, ठीक है। अच्छा। और सीखने की हाँ स्थिति पर रहिए कि अच्छा, इसमें से क्या ज्ञान लेना है मुझे, इसमें से क्या ज्ञान लेना है। जैसे ही आप ज्ञान लेना स्टार्ट करेंगे ना, जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आप सीखने के हाँ मोड पर आ गए। अब सीख रहे हो हर चीज, समझ रहे हो हर चीज, और जो समझ रहे हो वो दूसरे को हाँ बता देना है। तो दूसरे को बताते और दो चार ज्ञान और मिल जाएंगे आपको, आपको तो मजे आ जाने वाले हैं जिंदगी में। और हम क्या कर रहे हैं, हम यही तो कर रहे हैं। हम ये थोड़ी ना हाँ कर रहे कि भाग जाओ, नहीं मुझे लेसन नहीं आना चाहिए, सिचुएशंस नहीं आनी चाहिए। सबकी लाइफ में आती है और हमेशा आती रहेगी, यही सत्य है। क्योंकि वो पढ़ाई है, वो पढ़ना है, उसी के लिए आए हैं। क्लियर? अच्छा ठीक क्लियर। है, हाँ हाँ थैंक थैंक यू यू। मोनिका जी। हाँ जी, रूपाली जी आप फ्री हैं क्या अभी? मेरे ख्याल से वो बिजी हो गए, तब से वीडियो ऑन करके बैठे हुए थे, तब वो फ्री थे। ज्योति जी तब तक आप ही शेयर कर दीजिए, फिर तब तक रूपाली जी आएंगे तो अपना ज्ञान शेयर कर देंगे। हाँ जी ज्योति जी। आत्मबंधन सभी को। वैसे तो आत्मबंधन। पारुल जी ने और मोनिका जी ने बहुत सारा ज्ञान शेयर कर दिया है। तो थोड़ा सा मैं भी जितना मुझे नॉलेज मुझे लगता है मैं थोड़ा शेयर कर देती हूँ। जैसे कि कॉर्ड कटिंग, मतलब कॉर्ड कटिंग, हम जब कहीं हम कॉर्ड जुड़ते हैं तो कॉर्ड जुड़ती कैसे हैं। तो मतलब कि ये भी एक एनर्जी के लेवल पर जुड़ जाते हैं। हम किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं, उसके साथ हमारी कॉर्ड जुड़ जाती है। अगर हम टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते हैं, हम किसी को कोई इमोशनल सीन आ रहा है, अगर हम उससे उसको हम देख के हम भी इमोशनल, तो हमारी कॉर्ड उससे जुड़ गई है। तो उसी वक्त हम सिर्फ एक थॉट क्रिएट करने की, इससे मेरी कॉर्ड कट करती हूँ मैं, तो वो कॉर्ड हमारी कट जाती है। इतना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन पहले के लोगों को इस एनर्जी का इतना ज्ञान नहीं था, तो वो मतलब कि पूजा पाठ के जरिए इस चीज को कट करते थे। जैसे अभी पारुल जी ने बहुत अच्छे से शेयर किया कि ये पिंडदान करना है, भूमि पूजन करना है, ये सब चीजें करनी, तो वो फिजिकली तौर पे वो सब चीजें होती थी। लेकिन अभी भी क्या होता है कि हम जैसे कोई पर्सन, हमारी फैमिली का कोई पर्सन चला जाता है, तो हम वो रिचुअल्स तो हम लोग कर लेते हैं। बट रिचुअल्स करने के बाद भी हम उससे इमोशनली कनेक्शन रहता है ना हमारा, उससे हम याद कर, लेकिन उससे कहते उससे हमारी कॉर्ड जुड़ी रहती है, तो उसकी यात्रा आगे नहीं बढ़ पाती है। उससे भी हमें कॉर्ड कट करना है। तो कुछ भी, आप कोई हमारी हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है तो हम बार बार उसको शेयर करते रहते हैं, तो उतनी ज्यादा जितने लोग सोचेंगे उतनी ज्यादा कॉर्ड स्ट्रांग होती जाएगी। फिर वो सिचुएशन हमारी लाइफ से जाएगी ही नहीं, वो बनी ही रहेगी, अपनी जगह बना लेगी वो। तो हमें ज्यादा शेयर भी नहीं करनी चीजें ना। और उसकी कॉर्ड कट, मतलब कॉर्ड कट करनी है उससे। जैसे हम बोलेंगे हमारी कॉर्ड कट है तो कट हो जाएगी। मैडम बहुत अच्छे से बाद में बताएंगी, मेरे को जितना आ रहा है मैं उतना बता रही हूँ।
तो कॉर्ड कट करना भी कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ एक थॉट क्रिएट करना कि आपको उस पर यकीन करना है कि मेरी इससे कॉर्ड कट चुकी है। और हम जैसे कि छोटा बच्चा होता है, उसके मतलब कि हमारा ध्यान पूरा बच्चे पे रहता है, तो जब तक वो बड़ा होता है उसके बाद हमें बच्चे से भी कॉर्ड कट करनी है, क्योंकि हम उसके मोह में हम लोग फिर हम उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं जब तक हमारे से कॉर्ड जुड़ी रहती है। जैसे बड़े कई बार इतने बड़े बड़े बच्चे होते हैं, हम लोग कहते हैं नहीं तुम्हें ऐसे ही करना है, तूने खाना खाया नहीं खाया। मतलब मेरे पास भी है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन अब काफी हद तक जैसे जैसे ज्ञान आता जा रहा है तो काफी हद तक कम हो गया है। बच्चों को मतलब कि इंटरफेयर नहीं करना ज्यादा, तो वो भी एक तरह से कॉर्ड हम लोग जोड़ते ही हैं, कितने जैसे लगता है जैसे हम कॉर्ड जोड़े, हमें चारों तरफ ही तारे, इनविजिबल तारे, एनर्जी से हम तो जुड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान आता जाएगा, ज्ञान हमारी बहुत हेल्प करता है इन सब चीजों से कट करने के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट तो हम सब लेकर ही आते हैं, और जब तक कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग समझते नहीं है, उससे जो हम लोग सीखना होता है वो सीखते नहीं है। मतलब हम सीख भी लेते हैं, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि हम उसमें उलझे ही रहते हैं, चाहे उसका कॉर्ड्स हमारी जुड़ी होती है उस रिलेशनशिप से, और तो उससे हम निकल नहीं पाते हैं। तो जैसे मैडम को अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल का मैडम मेडिटेशन करवाएगी, तो मैंने भी अपनी लाइफ में जब वो मेडिटेशन किया तो मैं अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रही हूँ अब। जब मेरे को लगता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं, उसको हम जैसे बंधन से आजाद हो जाते हैं, हम उसको अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो वो एंजॉय आप कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके। बस मैम, थैंक यू सो मच, बाकी सबने अच्छे से शेयर कर ही दिया है। हाँ जी, थैंक यू ज्योति जी, अच्छा ज्ञान शेयर किया। हाँ जी, मोनिका जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, कम शब्दों में रखिए, बहुत लंबा होता जा रहा है। ठीक है। हाँ जी, फिर रूपाली जी को दे देंगे। दीपा बस जी आप 5 मिनट वेट कीजिए, ठीक है? वो शायद रूपाली जी। हाँ जी हाँ, बोलिए। एक ही पॉइंट बोलना है मुझे, यहाँ पर एक्सपीरियंस है मेरा ही। जैसे अभी मैम ने बोला कि बच्चों के संग भी ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने रूपाली मैम से सुना था शायद, हाँ इन्हीं से, कि जैसे बच्चे होते हैं उनको हम मेडिटेशन में बिठाते हैं, उनके लिए कोई भी विश करते हैं तो हमें यही बोलना चाहिए कि जो भी इनका सोल पर्पस है ये उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ऑलमोस्ट जैसे लाइक सब कुछ अच्छा रहा है, लेकिन बच्चों के संग कुछ ऐसे चैलेंजेस आ रहे थे, मतलब उनको किसी भी तरीके के या मैनर्स या समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने सब कुछ किया, ग्रेटिट्यूड भी किया और रोना बन के पॉइंट्स भी मैंने अप्लाई किए, सब कुछ ही किया, सॉरी फॉर गिव भी किया, उनसे थोड़ा थोड़ा वो आता था। लेकिन जब से मैंने ये बोलना शुरू किया है उनको मेडिटेशन में, मतलब जबरदस्ती तो नहीं, जब भी मन होता है कि ये दोनों सोल जो है अपने सोल पर्पस के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं, तो उनमें ऑटोमेटिकली ही जो है पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। वो जो अभी मैम ने बोला, तो वो अब और कोई होगी तो वो मैं कटिंग अब जरूर करूंगी, और फिर नेक्स्ट टाइम उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। बस यही था मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अच्छा ज्ञान शेयर किया। हाँ जी रूपाली जी आप अपना ज्ञान शेयर कर दीजिए। थैंक यू मैम। इतना अंदर से बहुत सुंदर सेशन चल रहा है, सुनने का मजा आ रहा है बहुत ही। सभी के हाँ जी। क्वेश्चंस के भी आंसर मिल रहे हैं। तो कॉर्ड कटिंग जैसे पारुल जी ने बहुत अच्छा बताया कि जैसे हम हमारे मदर के साथ अटैच होते हैं ना, वो कॉर्ड के साथ, तो जो भी फूड मदर लेती है उसके द्वारा ही हमें पोषण मिलता है। और प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर के जो भी इमोशंस होते हैं वो भी हमें फील होते हैं, हमारे भीतर वो आ जाते हैं। इसीलिए तो पहले के जमाने में बोलते थे ना कि अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा सोचो। तो क्या है, जैसे सभी ने बताया, ज्योति जी ने भी बताया कि थॉट से भी हमारे कॉर्ड कट होते हैं, तो इस तरह मदर के थॉट से भी हमारे साथ वो कॉर्ड जुड़ जाते हैं। तो कॉर्ड अलग अलग तरीके से जुड़ते हैं, पॉजिटिव थॉट से, दुख से, डर से। और कॉर्ड जुड़ना या फिर या कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं कि एक प्रकार का समझौता एक दूसरे के साथ हमारा, और वो हम आने से पहले ही पूरा वो कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ही आते हैं। जैसे कोई पिछले जन्म में किसी ने कुछ किया होगा और इस जन्म में वो किसी बीमारी से जूझ रहा होगा वो बंदा, तो क्या होता है कि वो पिछले जन्म में उसको मतलब कैसे पता चलेगा कि इस जन्म में मुझे ये बीमारी क्यों है, या अस्थमा की बीमारी हो एग्जाम्पल, तो ये बीमारी मुझे क्यों है। तो मुझे उससे पहले वो समझना होगा कि ऐसा मैंने क्या कर्मा कर लिया, या ऐसा मेरा क्या लेसन बाकी है जिसकी वजह से मैं ये अभी भुगत रहा हूँ। तो वो हम ध्यान के माध्यम से, ज्ञान से हम समझ सकते हैं, और फिर धीरे धीरे कर्मा से हम कब रिलीज हो सकते हैं, जब हम परिवर्तन में आते हैं, पश्चाताप में आते हैं, उसको समझते हैं, तब जाकर हम उसमें से वो लेसन लेते हैं, सीखते हैं। सीखना है, परिवर्तन लाना है, पश्चाताप भी करना है, उसके लिए कुछ इस तरह से आगे बढ़ना है, तो हम उसमें से रिलीज होते हैं। ठीक है, वो लेसन हमने सीख ले।
और कुछ कॉर्ड ऐसे होते हैं ना, जैसे ट्रॉमा होना या गिल्ट में रहना या बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस होना किसी भी व्यक्ति के साथ, तो जाने अनजाने में ये कॉर्ड जो है वो हमारे साथ जुड़ने लगते हैं। चाहे वो कॉर्ड हमारे पास्ट लाइफ रिलेटेड हो, बचपन से रिलेटेड हो, या ड्यूरिंग प्रेजेंट लाइफ में किसी के साथ बातों में, ख्यालों में, या कुछ ऐसा हुआ हो सिचुएशन वाइज, तो वो हमारे साथ जुड़ने लगते हैं वो कॉर्ड। हाँ, हमें पता नहीं होता। तो क्या ऐसे कॉर्ड को कट करना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। तो क्या उसे हर रोज कट करना जरूरी है? अकॉर्डिंग टू मी उसे हर रोज करना जरूरी है, क्योंकि हम दिन में एक इंसान से नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, बाहर जाते हैं। हम एनर्जी बीइंग है ना, तो हम क्यों बोलते हैं कि हमारे ऑरा को लॉक करो, हमारे ऑरा को क्लीन करो? क्योंकि जाने अनजाने में जब हम बाहर की दुनिया में भी जाते हैं तब भी हमारे कॉर्ड किसी के साथ भी अटैच हो सकते हैं। हम उनको कभी पहचानते भी नहीं हैं, तो हमें डेली कॉर्ड को कट करना है। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉर्ड कट करना है, कट करना है, तो इसका मतलब क्या? जैसे मैं ना मेरी मदर के साथ बहुत अटैचमेंट हूँ। जब मेरे मदर ने बॉडी वेकेट किया कोरोना के टाइम पे, तब मुझे बहुत हर्ट हुआ। मैं 2 दिन बहुत रोई। फिर तीसरे दिन से मैंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया कि बचपन से लेकर, मतलब जब मैं उनके गर्भ में थी तभी से लेकर उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा, वहां से लेकर मैंने ग्रेटिट्यूड शुरू किया, उसको लिखना शुरू किया। ठीक है। फिर धीरे धीरे वो जो यादें आना, रोना, वो बंद हो गया। फिर जब मुझे कॉर्ड के बारे में पता चला, एक बार अनुपमा मैम ने ही सेशन में ये मेडिटेशन करवाया था, उस समय मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो तभी से मैंने मेरी मदर के साथ जो भी अटैचमेंट थी, तभी से उस सभी को मैंने उस कॉर्ड को कट कर दिया, ताकि वो जो सोल है वो भी अपनी जर्नी में आगे अच्छे से बढ़ सके। जरूरी नहीं है कि बिलव सोल ही आगे से बढ़, हमारे प्रेजेंट में भी हम सब सोल ही तो है। तो वो जिसके साथ हमारे कॉर्ड अटैच हो रहे हैं उनके साथ जब हम कट करते हैं, तो वो भी हम क्या कर रहे हैं, इमोशनली उनको फ्री कर रहे हैं, अपने आप को भी और उनको भी। सब गिव एंड टेक है ना, आत्मा के रिलेशन एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक में रहते हैं। तो हम इमोशनली उनको फ्री कर रहे हैं, मेंटली उनको फ्री कर रहे हैं, ताकि हम अपने लाइफ में भी हर एक चीज को समझते हुए अच्छे से आगे बढ़ सके। तो एक दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे थे कि कॉर्ड मतलब क्या है। कॉर्ड यानी जैसे ही सब यहाँ पे डिस्कशन हुआ, वहां से मैं समझ रही हूँ कि वो एनर्जी डोर है। जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर वो कॉर्ड से अटैच होता है ना, बॉडी से बाहर निकल, सिल्वर कॉर्ड से कहीं कहीं जाके सब ज्ञान लेके आ जाता है हमारी बॉडी में। इसी तरह अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं, वहां पे भी हम अटैच हो जाते हैं, या किसी को मिलते हैं या एनर्जी एक्सचेंज होता है, वहां पे हम अटैच होने लगते हैं। ठीक है। तो उस अटैचमेंट से फ्री होने के लिए हमें कॉर्ड कट करना है। कॉर्ड कट करना यानी हमने पूरा संबंध कट कर दिया, अभी कब ये नहीं वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। कॉर्ड कट करना यानी प्रेम से, कृतज्ञता से वहां पे एक बैरियर डाल देना। मैं जब मतलब कॉर्ड कटिंग के बारे में मैं ये समझ रही हूँ, कॉर्ड कटिंग मीन्स कृतज्ञता भाव से, प्रेम भाव से, फॉरगिवनेस से वहां पे एक बैरियर डाल दो कि भाई अब मेरा जो है मैं यहां तक, आपका वहां तक। तो इस तरह हम जब भी कॉर्ड कट करते हैं तब उन्हें याद रखना है कि प्रेम और प्रकाश में वो बदल जाए, क्योंकि वो जो भी आ रहे हैं हमारे साथ अटैच हो रहे हैं वो भी प्रेम प्रकाश के ही है, बट अभी फिलहाल वो भूल चुके। इसीलिए जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे आभा मंडल में कोई भी ऐसे बिन बुलाए प्रभाव या एनर्जीज आ जाती है, तब हम उसे कैसे क्लीन करते हैं कि जो भी एनर्जीज, जो भी थॉट्स आए हैं उनको हम उनके योग्य यानी आदर्श स्थान पर पहुंचाते हैं प्रेम और प्रकाश के साथ, कि वो भी प्रेम और प्रकाश के साथ पहले जुड़े थे लेकिन अभी नहीं है, तो वो प्रेम और प्रकाश में बदल जाए और उनके आदर्श स्थान पर हो जाए। इस प्रकार हम अपने आभा को भी क्लीन कर सकते हैं। और जिसके साथ कॉर्ड कट करना है उसको आप प्रेम और कृतज्ञता के साथ अच्छे से एक बैरियर माइंड में रखना है कि हम बैरियर क्रिएट कर रहे हैं उनसे, पूरा ऐसे बोलते हैं ना कि तोड़ दो कॉर्ड कटिंग। तो कहीं जाके कभी कभी कुछ मास्टर्स के माइंड में वो भी आ सकता है, इसलिए मुझे अंदर से आया कि इस पॉइंट को यहाँ पे रखना जरूरी है कि हम प्रेम और कृतज्ञता से एक बैरियर रख रहे हैं। फिर मैंने ये लिखा था कि बहुत बार क्या होता है कि हम गुस्से से, गिल्ट से, ऐसे इस तरह से अटैचमेंट में आ जाते हैं
कि बार बार कॉर्ड कट करना मतलब क्या हो रहा है, जो बार बार चीजें हमारे लाइफ में आ रही है वो पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, उसको हम बैरियर डाल रहे हैं कि भाई बस हो गया, अभी इस पैटर्न को मुझे रिपीट नहीं करना है। जैसे एक लड़की को अपने फादर के साथ रिलेशन में इश्यू था, यानी ऐसे नहीं कि फादर हमेशा मुझे टोकते हैं, मुझे मेरे मन मर्जी के हिसाब से मुझे करने नहीं देते हैं, तो अब डे बाय डे मुझे मतलब मुझे किसी के लिए एनकरेज नहीं करते, हमेशा डांटते फटकारते, बस उनकी इच्छा है इस तरह से मैं अपनी लाइफ जीऊं। ठीक है, अभी वो लड़की के जब मैरिज होते हैं तब शुरुआत के दिन तो बहुत अच्छे जाते हैं, कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि अरे मेरे हस्बैंड का नेचर भी मेरे पापा जैसा है, तो वो क्या हो रही है, वहां पे पैटर्न बार बार आ रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो ये जो पैटर्न है, उस पैटर्न को बार बार रिपीट ना हो, इसलिए हर दिन हमें समझ कर एनर्जी को बैरियर में डाल देना, दैट इज द कॉर्ड कटिंग। प्रेम और प्रकाश में बदल जाए, कृतज्ञता और फॉरगिवनेस के भाव से। और जितना हम अंदर से इस तरह से करते जाएंगे तो हमारी जर्नी बहुत अच्छी होने ही वाली है। तो और जब भी आप कॉर्ड कट के बारे में सोचे तो उसके बाद एफर्मेशन तो जरूर बोलिएगा कि मैं बहुत सुरक्षित, मैं अपने जीवन में बहुत ही खुशी से और आनंद से रह रही हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ अपने आप में, और हर कुछ मैं अपने आप से ही सुंदर तरीके से सब कुछ ज्ञान लेते हुए मेरी जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ। बस तो यही है कॉर्ड कटिंग। और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल का क्या है, वही तो है ना। कैंसिल मतलब चलो छोड़ दिया, ये वो नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी यानी गंभीरता नहीं है, आध्यात्मिकता यानी सीरियसनेस नहीं है यार, हम उसको एंजॉय करते करते जा रहे हैं। जैसे बचपन में हमारे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, कुछ फ्रेंड के साथ बहुत हमारी जब बनती है, कुछ फ्रेंड्स के साथ नहीं बनती है, तो क्या हम उनको पूरी तरह से थोड़ी ना निकाल देते हैं, हम प्यार से बोलते हैं ना कि नहीं इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी, मैं उसके साथ खेलूंगी। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो जैसे बच्चे अंडरस्टैंडिंग से अपने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स को अपनी एनर्जी में लाते, मतलब ये क्या हुआ, एक ही फ्रिक्वेंसी के लोग एक ही जोन में है, तो भाई उनको हम क्यों बैरियर डाल रहे हैं, कॉर्ड कटिंग जिसको हम बोल रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि उनको भी हम ध्यान ज्ञान से जोड़े, उनको वहां पे बैरियर डाल के उनको ध्यान ज्ञान में लेके आए, फिर उनकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, वो भी हमारे ही जैसे। हम सब यूनिक है, हम सब एक ही तो है, सिर्फ माजरा कहाँ पर है, हर एक का देखने का नजरिया, हर एक का ज्ञान लेने का और कितना उतारा है। ज्ञान तो सब ले रहे, सब कुछ हो रहा है, नोटबुक भरी जा रही है, बट अब हमें क्या करना है, उतारना है, वो अभी टाइम आ गया है। और बहुत बार अभी कल एक दो दिन पहले भी मुझे किसी का प्रश्न आया था, बहुत लंबा फोन चला था, तो वो बार बार मुझे वही पूछ रहे थे कि एनलाइटमेंट मतलब क्या और हमें कब मिलेगी। तो एनलाइटमेंट का मीनिंग ये है दोस्तों कि ये जो हम बोल रहे हैं ना मुक्ति पाना, ये सब प्रेजेंट में है। आप अपने लाइफ में बैलेंस रहना सीख पाओगे, ये कॉर्ड कट करते जाओगे, इमेज नहीं बनाओगे, है ना, ग्रेटिट्यूड के भावनाओं में रहोगे, तो जब लाइफ बैलेंस में जाएगी तो वही तो एनलाइटमेंट है। क्योंकि हर एक चीज को हम अच्छा बुरा में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, अपने हिसाब से हो रहा है, सिचुएशन वाइज हर एक आत्मा अपने हिसाब से एक्सपीरियंस ले रहा है, हो गया एनलाइटमेंट। उसके लिए क्या बहुत घंटे ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है, 1 घंटा ध्यान कर लो, 1 घंटा स्वाध्याय कर लो, 1 घंटा सजन सांगत्य कर लो और उसको जीवन में उतारो। जब तक उतारेंगे नहीं तब तक एनलाइटमेंट नहीं आना। तो बस यही था। अनुपमा जी थैंक यू सो मच, सभी दोस्तों को भी बहुत बहुत जो धन्यवाद। अच्छा ज्ञान शेयर किया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत डीप ज्ञान दिया। थैंक थैंक यू। यू। मैं काफी काफी कुछ आपने नई चीजें भी बताई हैं, आपने जितना बताया ना इसमें रिपीट भी किया है, कॉन्ट्रैक्ट, सच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे करना है, और स्टार्टिंग से एंडिंग तक बहुत अच्छा डीप ज्ञान आपने शेयर कर दिया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू रूपाली जी। थैंक यू सर। चीज और मैं हाँ बोलना जी ज्योति जी, हाँ जी चाहूंगी बोलिए। कि मैम ने अभी बोला कि किसी लड़के की अपनी फादर से नहीं बनती है तो उसको वैसे ही उसके हस्बैंड मिलते हैं। तो इसका
इसका उल्टा भी होता है, जैसे कोई फादर की अपनी बेटी से बहुत ज्यादा, बेटी की फादर से बहुत ज्यादा बन रही है, तो अपने हस्बैंड के अंदर फादर को ही देखेगी वो, तो भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है फिर। वो मतलब अपने हस्बैंड के अंदर फादर को ही इमेजिन करेगी, मेरे फादर तो ऐसे करते थे, मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं करते हैं। ऐसे ही होता है ना, जैसे कि बेटा होता है वो अपनी वाइफ के अंदर माँ को ढूंढता है, और जो फादर बेटी होती है वो अपने हस्बैंड के अंदर फादर को ढूंढती है। तो मतलब कि एक तरह से मेन बैलेंस। ये है मेन हाँ, ये है जो सीखना होता है ना, वही आता है। उस हाँ वो सामने सामने वाले पर्सन वही ड्रामा करके दिखाने वाले हैं। अब वो हाँ। आपके वो फादर हो या फिर हस्बैंड हो। हम्म। ठीक है। अच्छा। जो आपके सामने उस समय ना प्रेजेंट में चाहे वो बेटा हो, हाँ बेटी हो, फ्रेंड हो, जो कुछ सीखना होता है उसी का ड्रामा कर रहा होता है सामने वाला इंसान, क्योंकि वो मिरर है। उस समय स्क्रीन बोलते ना, एक पर्दा है, और हमारे अंदर की कोई चीज है जो रिफ्लेक्ट हो रही है वहां पर, क्योंकि हमें सीखना है, इसलिए वो वैसा चीज हो रही है। तो हम हम्म। मैच कर सकते हैं कि मोस्टली वो चीज आती है क्योंकि फादर के साथ पहले क्यों आई, क्योंकि तब नहीं सीखा। सीख लिया हम्म। तो क्यों आती है वाली चीज, सीख लिया हाँ, नहीं सीखा था ना, इसलिए हो रही थी। क्लियर। अपोजिट ही मिलेगा मतलब हमेशा। उसके अपोजिट ही आने वाले सामने अच्छा जो एक बात बताओ, ये बहुत सही बोली, ये जो शब्द बोला है ना, अपोजिट ही आने वाला है। सेम टू सेम अगर आएंगे तो फिर आने की जरूरत ही क्या है। हम्म। अगर मैं जैसी हूं, मेरे सामने वाले पर्सन बिल्कुल मेरे जैसा ही है, तो मेरी ग्रोथ कहाँ है। फिर मुझे क्या है, मैं कुछ नया सीख सकती हूँ। अगर मुझे जितना अपने से सीखना वो तो मैंने सीख ही लिया है अपने से ही। अब सामने वाला भी वही वैसे का वैसे ही है, सेम टू सेम, अभी मैं क्या सीखूंगी, कुछ भी नहीं। तो क्या करने आए हैं यहाँ पर, टाइम वेस्ट करने आए हैं क्या। समझ आ रहा है ना, कितना डीप ज्ञान है। ये अपोजिट तो क्यों होते हैं सामने वाले, सीखने सिखाने के लिए। जब ढूंढते हैं ये ना तो तो लड़का अच्छा होना चाहिए, हमें बेटी को प्यार करना चाहिए, उसको सारी सुख सुविधा, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग से ढूंढते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो आगे बढ़ रहे हैं उनको तो है कि हाँ वो अपना अपना सीखने के लिए अपना अपना लेसन सीखने हैं, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अपनी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, वही उन्हीं से होगा। तो बाकी तो जब हम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो कोई भी चीज डिस्टर्ब कहाँ करती है, समझ आ जाता है, ग्रोथ के लिए हम्म, है ना। तो समझ में कोई आ भी ही चीज यहाँ पर रहा दिमाग खराब नहीं करती है, सब समझ है। आता है ओके क्यों हो रहा है ड्रामा। और जब समझ ठीक में है। आता है कि हम लोग लाइट ऊर्जा बन के उड़ते हैं ना। वो बैलेंस में आ जाते क्योंकि हैं। हाँ, क्योंकि ज्ञान आ गया है ना, तो आपको कोई भी चीज पकड़ के नहीं रखेगी, आप ज्ञान से अंडरस्टैंड कर लोगे, लाइट हो जाओगे, अंदर से एकदम फ्री हो जाओगे। ऊर्जा का बैलेंस या लाइटमेंट है। यस। ठीक है, हो गया। हम्म। थैंक यू ज्योति जी, अभी कई लोगों को क्लियर हो गया कि सेम टू सेम मिलना चाहिए, हमारे दिमाग वाला मिलना चाहिए। अरे हमारे दिमाग वाले होते हैं ना, तो ये जो चारों तरफ नई नई चीजें देख रहे हैं ना, ये कुछ नहीं होता, फिर हमने जो बनाया ना बस वही बनता। हम क्या करते हैं अपने घर में, अपना देख लो, हम क्या करते हैं, सिर्फ उतना ही काम होता, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दुनिया में दिखाई देता, नई चीज कुछ नहीं दिखाई देती, न्यू क्रिएशन नहीं दिखती हमको कुछ भी। ठीक है। तो इसलिए ये तो फिर अपोजिट होना। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये तो फिर ऐसे हुआ ना कि हर रोज हम लोग स्वीट डिश खा रहे हैं, अभी यस। तो मिर्ची का भी अनुभव लेना चाहिए, ये ला और क्यों रहे इसीलिए हैं तो हम आई है लोग। पृथ्वी पे, इसीलिए तो पृथ्वी पर आई है, वजह ही वही है, ऊपर मीठा मीठा ही तो था, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं थी, बहुत स्लो ग्रोथ होती है ना ऊपर, यही तो वजह है। यहाँ पर क्यों फास्ट ग्रोथ हो जाती है, क्यों यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग आना चाहते हैं, क्योंकि फास्ट ग्रोथ इसी वजह से होती है। बेस्ट ठीक है। सब्जी सारे सब मसाले मिलके ही बनती है, जब सारे मसाले मिलते हैं जब बेस्ट सब्जी बनती है। तो हाँ सब तो आ गया सब ना आंसर, क्यों पृथ्वी स्पेशल है पूरे यूनिवर्स में, इसी वजह से। वही, ठीक चलो भी है। सब्जी देर से वेट कर रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा दीपा जी, अपना ज्ञान शेयर कीजिए अब आप, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आत्मवंदन सभी को। मैम, आत्मदान। इतना कुछ सीखने को मिलता है हर बार, और सबने इतनी ब्यूटीफुल शेयरिंग की है, पारुल जी ने, मोनिका जी ने, रूपाली जी ने, ज्योति जी ने, लता जी ने, सबने इतना ब्यूटीफुल शेयर किया है। और मैम अभी आपसे तो बिल्कुल जब और क्लैरिटी मिलेगी, आप जब ध्यान कराएंगे और बताएंगे। मैम मेरा सिर्फ छोटी सी शेयरिंग है, क्योंकि सब कुछ शेयर कर दिया है मैंने, बहुत मेरे लिए आज लर्निंग था। मैम जैसे जब मुझे कॉर्ड कटिंग का पता चला, तो जैसे सिस्टर शिवानी को हम सुनते आ रहे थे कि
जब सुबह नींद से उठते हैं तो उठते ही हमें जैसे आंख खुलती है तो हमें एकदम से, मेरा क्या होता था, मैं उठती थी और एकदम से मतलब घबराहट से या टेंशन से, या फिर वो आज ये करना है, आज ये करना है, या क्या एक दिन पहले कुछ हुआ उसके बारे में सोच के एकदम से मेरे वही थॉट्स चलते थे और घबराहट शुरू हो जाती थी। जब से सिस्टर शिवानी का पता चला और आप यहाँ पे जुड़ के ध्यान ज्ञान से ये पता चला आपसे कि नहीं, जो पहला थॉट हम कहाँ से, मतलब हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी जब हम उस परम पिता परमात्मा से जोड़ते हैं, यानी कि मतलब हम अपनी मूल चेतना के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं हायर सोर्स के साथ, तो एकदम से फर्स्ट थॉट वही होना चाहिए। फर्स्ट थॉट हम जहां से जोड़ेंगे तो वहीं से हमारा कॉर्ड जुड़ जाएगा। तो मैम जब से ये पता चला तो वो प्रैक्टिस शुरू की कि एकदम से जब उठती हूँ मैं घबराहट करके, तो एकदम से वो उसको कैंसिल करके मैं एकदम से अनग्रैटिट्यूड के साथ, तो ये एक सीखा कि मतलब कैसे इतना पावरफुल है, पावर है एक दिन की शुरुआत करना। और अभी हम आए दिन सुनते आ रहे हैं कि जैसे हम उठते हैं लेकिन एक कैजुअली उठते हैं, तो अब ये स्टार्ट किया है बोलना कि मुझे एक नया जीवन दान देने के लिए शुक्रिया, मतलब एक आज मुझे एक न्यू, आज एक नई लाइफ मिली है। मतलब वो जब से अब सुनना, मतलब ये बहुत टाइम से सुन रहे थे लेकिन अब प्रैक्टिस किया, तो ये भी एक कॉर्ड कनेक्शन है कि कितने लोग होंगे जिनको ये सुबह का देखने का अवसर नहीं मिला। एंड आज इस अद्भुत जीवन के लिए, इस अद्भुत दिन के लिए, नए दिन की शुरुआत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कॉर्ड कनेक्शन का जब पता चला तो ये प्रैक्टिस शुरू की है। और मैम जैसे आपने बताया कि ये आप ही ने बताया था कि अगर कोई दिमाग में आए, कोई काम करते करते कोई चीज आ रही है, तो एकदम से पहले तो मैं उसी चीज में घूम जाती थी, मतलब कुछ किसी के बारे में कुछ थॉट आई या किसी चीज के बाद तो उसी तरफ दिमाग चला जाता था। And वो उसका तो कोई अंत ही नहीं होता, टाइम का भी नहीं पता चलता वो कितना टाइम उस चला गया। लेकिन अब जैसे ही खाना बनाते बनाते कोई थॉट आया, कोई परिस्थिति के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, तो एकदम से मुझे समझ आ जाता है कि नहीं, क्या पता वो मेरे बारे में सोच रहे हैं या मैं किसी पुरानी बात को याद करके उनके बारे में सोच रही हूँ, या हो सकता है वो मेरे बारे में इस समय कुछ सोच रहे हैं। तो इस अगर वो थॉट मेरे फेवर में नहीं है, अगर वो मतलब मुझे अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा, तो एकदम से मैं उसको कॉट कट करके कि मैं इस एनर्जी को, इस कॉट को, इस थॉट को यहीं से यहाँ का कॉट कट करती हूँ और इस एनर्जी को प्रेम और प्रकाश में बदलती हूँ। तो मैम ये थोड़ा बस प्रैक्टिस शुरू किया, यही शेयर करना था मैम, बाकी तो बस थैंक यू सो मच। थैंक यू। पर मुझे एक बात बोलनी है। आपने एक बात बोली सुबह उठने वाली, कई लोग नहीं उठ पाते सुबह, राइट? उसमें कुछ पकड़ा किसी ने? उसमें क्या भाव आ रहा था, आपने खुद पकड़ा? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है उसमें? हमें एक नया जीवन मिला, हमने समझ लिया, लेकिन जो गया उसके लिए क्या भाव है आपके अंदर? सोचो आप एक बार। मैम मुझे अब जो मुझे समझ आया कि मुझे एक और कुदरत मौका दे रही है कि मैं आज अपने, वो आप अपने लिए समझ गए, लेकिन जब ये थॉट आ रहा है ना, उस समय आपको एक सेकंड थॉट भी था किसी और के लिए। वो थॉट जो क्रिएट की है उसमें थोड़ा डीप जाकर देखो आप, क्योंकि वहीं से ये वाला थॉट आया आपको। तो वो वाला थॉट में कुछ है जो आपने छोड़ दिया है समझने के लिए। मैम इतना उस डीप थॉट, ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान कैसे पकड़ा जाता है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ। मैम और आप अभी जो लोग कई बार बहुत सारी बातें बोलते हैं, वो तो मैं याद रखने की कोशिश करती हूँ तो पकड़ के रखती हूँ, वरना तब तक दो चार बातें और आ जाती है, वो पीछे का रह जाता है, मैं भूल भी जाती हूँ तब तक। अभी जो आप ये बात बोल हाँ। रहे हैं, अभी आपके हम्म। बोलने पे जो मुझे समझ आ रहा है, आप जो आपका जो जो आई डोंट नो, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग आ रही है इस बात से, जो आपने चीज पकड़ी है, मैंने तो पकड़ी नहीं पर आपने पकड़ी है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर इस अवेयरनेस में मैं आज नहीं होती तो मैं भी ऐसे ही चली जाऊंगी अपने कहाँ जीवन को। चले जाओगे? यही तो पूछना है मुझे, वो कहाँ चले गए? जब भी हम इस दुनिया को बॉडी वेकेट करेंगे, तो अगर हम अवेयरनेस में आप नहीं, अपने को साइड, पहले सबसे पहले आप अपने को साइड रख दो। वो जो पर्सन कहीं चले गए, वो कहाँ चले गए, वही तो पूछना है मुझे। वो कहाँ चले गए? मैम जो हमारा फिर से आप असली, अपने पास आ गए।
वो पर्सन चले गए, सच डायरेक्टली फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए आंसर दो, वो कहाँ चले गए? आपको क्या लगता है? आप जो सत्य मानते हो वो बोलिए। ज्ञान से मैम आ रहा है अभी, वो भी बोल सकते हैं। ज्ञान क्या उतर रहा है, वो कहाँ चले गए? मैम जो आत्मा आत्मा जो अपना जिस घर से आई है वहीं चली जाती है ना, सूक्ष्म लोक में। तो गड़बड़ जगह चली गई है या सही जगह गई? चेक करना चाहिए। इतना सूक्ष्म होता है। तो वो तो आप उनका अपना डिसीजन है भाई, हमको जब तक रुकना है हम रुकेंगे, हमको जाना है हम जाएंगे। हम तो पृथ्वी पर घूमने और पढ़ने आए हैं, हमने पढ़ लिया, अब हमको जाना है, आगे चले गए। मुझे अभी और पढ़ना है, इसलिए मैंने अभी ये ले रखा है डिसीजन, मुझे और पढ़ना है, यहीं पर रहकर पढ़ना है, तो मैं यहाँ पर हूँ। हम्म। उनको लग रहा है उन्होंने पढ़ लिया है, और आगे की पढ़ाई चाहे वो इसी पृथ्वी पर ले या कहीं और ले, वो उनका डिसीजन है, इसमें क्या गड़बड़ है? आपके सूक्ष्म भाव में गड़बड़ था था ना? मैम ये तो कहीं मैं से बस आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए। था ना? ये इतना सूक्ष्म नहीं देखा ना दूसरे पर्सन को। हम्म। हाँ, तो वो पकड़ना चाहिए। हम्म। इसको इस एंगल में नहीं देखा। हाँ, वो देखना चाहिए कि हमने अपने लिए तो ज्ञान निकाल लिया, लेकिन जो हम्म। दूसरे के लिए भाव आ रहा है उसमें भी क्या मैंने क्रिएट कर दिया, अननोइंगली हो रहा है वो, हम्म। पता नहीं चल रहा, वो ऐसे ही एक थॉट चला गया है, वो उस वहीं से एक दूसरा आया है, ये तो कनेक्शन बन रहा होता है, वो समझना होता है। तो आज आपने समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग हो गई ना। कोई कहीं नहीं जाता है, जैसे ये कपड़े कल नहा कर आएंगे, दूसरे कपड़े पहनकर बैठे होंगे हम यहाँ पर, वही हाल है, वो सेम टू सेम है, कपड़े पहनकर बैठे हैं इस पृथ्वी पर। ये वाली बॉडी है, दूसरे किसी ग्रह पर दूसरी बॉडी होगी, और किसी ग्रह पर कोई बॉडी नहीं होगी, एनर्जी की तरह घूम रहे होंगे इधर से उधर, लाइट बनकर। ठीक है ना? क्लियर? यस मैम। बस इसी भाव में रहना, खुश रहो हर समय, जहां पर हो वहीं पर होना है। मतलब हम जहां पर हैं एक्चुअली हमें वहीं पर होना था, इसीलिए हम वहां हैं, और हमने ही चूज किया है। क्लियर? क्योंकि हमें उसी जगह का ज्ञान लेना। हम्म। बस इतनी सी मैम बात। आपके आपके बताने से एक और आज बात पता चली कि ये मैं नाम नहीं बोलूंगी, पर ये मैंने यूट्यूब पे ही बहुत बड़े गुरु हैं उनसे ये लाइन पकड़ी थी। और उस लाइन को मैंने ये समझा कि वो ऐसे बोल रहे थे कि यू आर ब्लेस्ड, यू आर मतलब आई एम ब्लेस्ड दैट मेरे को एक नया दिन मिला। देख वो मतलब इस तरह से ये इस चीज को इस तरह से बता रहे थे। तो अब मुझे वही समझ आया कि हमें और उस चीज को हमें और आगे मतलब और यस, समझना है। यही बताने वाली थी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, आप समझ गए। वो जो बता रहे थे वो फर्स्ट स्टेप है, आप आगे बढ़ गए। हम्म। स्टार्टिंग वहीं से होती है, पहले हमें वही समझना होता है जो आपने बोला। ठीक है, फिर हमें और सूक्ष्म ज्ञान लेना होता है, तो वो इसीलिए मैंने वहां पर पॉइंट आउट करके दूसरे मास्टर्स को भी बताने की कोशिश की है, कैसे सूक्ष्म ज्ञान पकड़ा जाता है, कैसे समझा जाता है डीप ज्ञान, और ज्यादा ज्ञान कैसे मिलता है। ठीक है। थैंक यू यस दीपा थैंक जी, बहुत बढ़िया, आपकी वजह से एक और ज्ञान निकल कर आया। अब पारुल जी से बात कर लेते हैं। थैंक यू दीपा जी। हाँ जी पारुल जी, हाँ बोलिए। मैम, एक्चुअली थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, इसलिए एक पॉइंट और रह कोई गया बात। था बोलना। अच्छा, बोलिए। एक्चुअली आपका जो एक टॉपिक था ना, कॉर्ड कट और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके, तो कैंसर, हाँ। उसमें मुझे एक चीज और बोलना था कि जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है ना, कई बार लोग डर जाते हैं कि यार अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि हमारे हमारे ही घर में तो कोई प्रॉब्लम है। अगर मेरे ही बहुत क्लोज पर्सन से अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगी तो ऐसा तो नहीं वो पर्सन भाग जाएगा मेरी लाइफ से, या किसी और के पास चला जाएगा, या बच्चा हमसे दूर भाग जाएगा, या कुछ उसके लाइफ में ऐसा ना हो जाए। तो लोग डरते हैं एक्चुअली, उन लोग को सही मीनिंग नहीं पता रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल का मतलब होता है हम उस एनर्जी को कैंसिल कर रहे होते हैं जो हमको इम्पैक्ट कर रही होती है, क्योंकि हम सब एनर्जी से ही तो कनेक्टेड हैं। तो कोई कोई अगर हमारी फैमिली, हमारे बच्चे हो या हस्बैंड हो या हमारे इन लॉज हो, कभी उन्होंने कुछ कह दिया और हमें लगता है कि अरे हम तो ध्यान कर रहे हैं, हमने तो बहुत अच्छा मतलब हीलिंग हो गई है, लेकिन अगर कोई चीज बार बार याद आ रही है, हो सकता है बचपन का कोई मोमेंट याद आ रहा है, या हस्बैंड से भले आपने एक हफ्ते पहले बोला हो पर बार बार वो चीज याद आ रही है, या किसी ऐसे पर्सन से आपका कुछ अनबन हो गया, उसने कुछ कह दिया आपको लेकिन आप उसको रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे,
फिर आपने सोचा यार मैं उस टाइम पे तो रिप्लाई नहीं की, लेकिन एकदम सही टाइम आएगा ना तब मैं उसको रिप्लाई करूंगी। ये भी आप समझ जाओ, ये भी आपका एनर्जी फेलियर है, यानी इसको बोलते हैं अनहेल्दी एनर्जी कॉर्ड। मतलब आप उस कॉर्ड को बार बार अगर किसी चीज को याद कर रहे हो, याद आ रहा है आपके, तो इसका मतलब वो आपके अनहेल्दी कॉर्ड्स है। उसी को कैंसिल करना है, उसी कॉर्ड को कट करना है। कि ये जरूरी नहीं कि आप किसी को रिप्लाई कर दो तो आप बहुत संतुष्टि पा जाओगे। वो एक्चुअली आपको सिखाने आए, बट आप सीख नहीं रहे हो। आप बार बार अपनी उस ईगो में कि नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं थी, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। आप समझो कि किसी ने आपको कुछ वो शब्द भी कहा, तो क्यों ऐसा कहा उसके बारे में जानो, बट ये नहीं कि नहीं मैं अब उससे बदला लूंगी, उसको मैं बताऊंगी उसने मेरे साथ ऐसे कैसे बोला, वैसे कैसे बोला। तो ये होता है यहाँ पे कॉर्ड कट करना। हमको उस नेगेटिव जो एनर्जी हमारी जो सोच आ रही है, जो थॉट आ रही है, उसको कैंसिल करना होता है। तो इसी तरीके से जैसे कॉर्ड कट करना होता है, वैसे कॉर्ड ऐड भी तो करते हैं हम लोग। अब जैसे क्या है कि कॉर्ड ऐड करना मतलब जैसे हमें ज्ञान के बारे में पता चल रहा है, आप लोगों से मिले, हम कितने लोगों से मास्टर से सुन रहे हैं, तो वो भी कॉर्ड हम गेन कर रहे हैं ना। तो गेन भी करना होता है, कट भी करना होता है। तो वही एक चीज है कि आपको लाइफ में बैलेंसिंग सीखना जरूरी है। तो जब आप एकदम नॉर्मल रहोगे हर सिचुएशन में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपका जो अभी रूपाली मैम कह रही थी ना कि एनलाइटनमेंट क्या होता है, वही है जिसका हमें इफेक्ट ना पड़े। पर अगर बार बार कोई चीज याद आ रही है या फिर कोई पैटर्न हमारे लाइफ में आ रहा है या हमारे बच्चे में दिख रहा है, कोई चीज बार बार हमारे से रिपीट हो रही है, वो भी आपका कहीं ना कहीं एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसको कट करना रहता है। आई थिंक मेरा ये लास्ट था, मैं इस चीज को भूल गई थी इसलिए मुझे ये ऐड करना था। थैंक यू मैम। थैंक यू पारुल जी, अच्छा आपने ज्ञान शेयर कर दिया। मास्टर्स याद रखिएगा जो पारुल जी ने बोला है, डरना नहीं है, समझकर अंडरस्टैंडिंग के साथ हर चीज करनी है बस। अगर किसी कोई डाउट है तो इतने सारे मास्टर्स हैं, आप लोग इसमें सज्जन संगति जो हमारा ये जो चल रहा है इसमें भी बात कर सकते हैं, या किसी मास्टर से फोन करके भी बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट है, ताकि आप सही से उस ज्ञान को लेकर फिर वो कार्य करें। ये नहीं कि डाउट के साथ जब कार्य करते तो नहीं होता है, फिर वो काम ही नहीं होगा, कॉर्ड से नहीं कटेंगी और ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। जब वो कट ही नहीं होगा तो फिर क्या काम होगा, कुछ नहीं काम होने वाला, फिर जहां पर है वहीं पर स्टक रहेंगे। राइट, फिर चाहे आप कितनी बार भी मेडिटेशन करें, सेम 10 बार कर लें, बिना अंडरस्टैंडिंग की करेंगे तो वो काम पूरा नहीं होता है। तो इसलिए बोला जाता है ज्ञान पूरा लेना होता है अंडरस्टैंडिंग के साथ। डाउट से तो क्लियर कीजिए ना क्वेश्चन करके, ठीक है। हाँ जी ज्योति जी आप बताइए, फिर मोनिका जी से लता जी से भी बात करते हैं। हाँ जी ज्योति जी। जैसे कि अभी पागल ने शेयर किया कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, लोगों के मन में फेयर बैठता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि ज्यादातर वाइफ्स को क्या लगता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो तो हमारे हस्बैंड हमसे दूर हो जाएंगे। ज्यादातर वाइफ्स के मन में ये आता है। तो मैं बिलीव मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, जब मैंने ये मेडिटेशन किया था तो उसके बाद मेरा रिलेशनशिप इतना अच्छा बन गया है ना, उसके बाद ही मेरे रिलेशनशिप में चेंज आना स्टार्ट हुआ है। क्योंकि जब आप बंधनों से मुक्त हो जाते हो तो आप फ्री फ्री फील करते हो, तो आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय करने लगते हो। तो मैं आप सबसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आप इस किसी को यही नहीं पता, हाँ, कि हम डिपेंड यहाँ से इतने ज्यादा है कॉर्ड्स जोड़कर, बोल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डिपेंड है बहुत ज्यादा, तो बहुत आप ज्यादा। माइंड से ये जो मैं मेडिटेशन करवाएंगे उसको फ्री माइंड से करना, आप देखना आपकी लाइफ में बहुत चेंज आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मुझे बस ये एक्सपीरियंस शेयर करना था। थैंक यू ज्योति जी। हाँ जी मोनिका जी आप भी शेयर कर दीजिए, फिर लता जी को लेते हैं। इसमें मैम मेरे माइंड में मतलब एक पॉइंट आ रहा है बस, कि मतलब जैसे ये तो बहुत अच्छा है कि डेली हमें कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू मास्टर रूपाली जी, आप सभी को। एंड लेकिन जो ये जैसे कैंसिलेशन का है, तो इसको करने से पहले अरे वो जो चैलेंज है उसे कैंसिल करने की बजाय आई थिंक हमें ये बोलना चाहिए कि ये जो जिनके संग हम कैंसिल करना चाह रहे हैं, इस सोल को जो मैं लेकर आई हूँ, इससे जो मेरी लर्निंग है वो कंप्लीट हो जाए। जो मैं अपने एक्सपीरियंस से मुझे जो फील हो रहा है कि एक्सेप्टेंस, सॉरी फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, क्या ये हमारा कंप्लीट हो गया है? जो हमारी लर्निंग है वो तो हमने पूरी ली नहीं, और हम सोल उसको कॉन्ट्रैक्ट को देखिए कैंसिल जो मुझे लगता है ना मोनिका जी, जो हमें सीखना है वो हम सीखेंगे ही, चाहे आप कितनी बार भी कॉर्ड कट कर लो, कट कर दो, तो उस पर फोकस चाहे ना करके कॉन्ट्रैक्ट पहले। कैंसिल कर दो, जो हमें सीखना है हाँ, वो हम सीखेंगे ही। यही मेरे ठीक माइंड है, में आ रहा है कि
कैंसिल पे हाँ, नहीं पहले लेकिन जब फोकस हम करना। बार बार कोई चीज रिपीट कर रहे हैं और रिपीट करने की वजह से क्या हो रहा है, ज्ञान ले लिया है, इतने समय से वो ज्ञान उतारने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन हम्म आती है तो वापस रिपीट हो जा रहा है, और जब रिपीट हम्म हो जा रहा है तो डाउन फ्रिक्वेंसी में जा रहे हैं, बढ़ना हम्म आगे चाहते हैं लेकिन डाउन हम्म फ्रिक्वेंसी में जा रहे हम्म हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कॉर्ड्स लर्निंग। हैं, वो जुड़ी हुई हैं, वो क्या है, रस्सियां हैं, वो रस्सियां क्या बंधी हुई हैं हमारे हाथ पैरों से, हमारे पूरे बॉडी से पकड़ के खींच लेती है नीचे, हम्म। और इसीलिए हम ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं, यही वजह हाँ। है, इसलिए वो कॉर्ड्स लास्ट। को कट करना जरूरी है। लेसन अगर हाँ, है, अगर हमने नहीं सीखा वो आज नहीं तो कल हम सीख ही जाएंगे, तो चिंता छोड़ सीखेंगे दीजिए ही उस सीख। बात की। मैम कॉर्ड्स हाँ। और कॉन्ट्रैक्ट्स, जो दो बातें हैं ना, कॉर्ड्स को हम्म। कट करना और कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करना इंपॉर्टेंट है, ये मैम इम्पोर्टेंट बहुत है, हाँ। इंपॉर्टेंट है। मैम हाँ, एक बात हाँ। और है, जब आपको डर लगेगा कि भी मेरे हस्बैंड मुझसे दूर हो जाएंगे, इस मीन्स कि आपका अटैचमेंट है, ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस रिपीट हो तो आप खुद ही कॉर्ड कट करना चाहोगे, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहोगे, आपके भी। जिस दिन कॉर्ड कट करना चाहोगे तभी कट होगी, वो कट भी नहीं होगी, आप चाहे कितना भी कट 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 बोलते रहो, नहीं होने वाली। आप जब तक अभी खुद अभी बोला ना, अभी रूपाली जी ने बताया ना, हर रोज कट करनी, बोला ना आपने, ही बोला ना, अभी रिपीट भी किया आपने, उसका क्या मतलब है? अभी आपने कैंसिल किया और अभी आपने दोबारा बना लिया, अभी आपने कॉर्ड कट की दोबारा जोड़कर बैठ गए, कितनी देर लगी? जब इसलिए तक मैंने अंडर बोला कि जो लेसन सीखना है वो हम सीख कर ही रहते हैं। मैम जब तक अंडरस्टैंडिंग से नहीं करेंगे ना तो वो कॉर्ड कट्स होंगी भी नहीं, आपको वो, अंडरस्टैंड हाँ, वो जिस दिन आ जाएगा ना, हार्ट से मुझे हाई उठना है, बहुत हो गया, हाँ। नाक में दम हो गई, अब मुझे निकलना है, अंदर यस। से इतना स्ट्रोंग आएगा कि अब सब कुछ तोड़ दो, सब कुछ यही हटा मैं दो। अब आया मैम समझ? यही मैं बताने वाली थी, यही मैं बोलने वाली थी कि हमें सोल कांटेक्ट को कट करने पर नहीं जाना है। वो अपने अंदर से आएगा कि अब बस बहुत हुआ, अब नहीं। मैंने जब इनको माफ भी तभी किया है, होगा भी। इनके लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ, उनके वर्क का अपने पे असर भी नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ में ऐसे लगेगा कि अटकन है। मीन्स कुछ आएगा इस तरीके से कि अब तो मतलब उनसे फर्क भी नहीं पड़ रहा है, इट्स ओके, ठीक है, सब कुछ समझ आ जाता है। लेकिन लास्ट में ये आता है बस अब नहीं, और उस बीच में तड़क भड़क तोड़ फोड़ लड़ाई इसका भी नहीं आता है। उसमें हम सॉल्यूशन ही पूछते हैं कि अब मुझे बताओ, अब मैं क्या करूं। हमें केवल तभी कैंसिल करना चाहिए, बस यही मैं पूछना चाह रही थी। नहीं नहीं, आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो कैंसिल, हम्म ठीक है, कैंसिल हम कर देते हैं, ठीक है। क्या हम मेडिटेशन आज से कर रहे हैं? आप बताइए, जो आज अभी करने वाले हैं, जेटीटीपी में कर नहीं चुके? और जेटीटीपी कितनी बार किया हमने? इनर हम्म। जर्नी कर नहीं चुके? कितनी बार किया हमने? बाकी और भी ठीक। सेड विजडम किया, उसमें नहीं किया? सब में किया है हमने, फिर भी आज हम इसी हम्म। पॉइंट पे पहुंच रहे, क्यों पहुंचे हम? क्यों अंडरस्टैंडिंग पहुंचे? नहीं है। यस, हम्म। समझदारी से करेंगे, और जो लर्निंग है ना वो लर्निंग होकर ही रहेगी, चाहे कितना भी कर लो आप कैंसिल, ठीक है। और जिस दिन अंदर से आएगा कि बस हो हम्म। गया, उस दिन कट होगा। हम्म। क्योंकि कोई, सब लोग ज्ञान ही देते हैं, सब लोग उसके लिए हेल्प ही करते हैं, बताते ही हैं, लेकिन जब तक अंदर से नहीं आता तब तक कुछ नहीं होता, किसी की लाइफ में चेंज नहीं आता, राइट? वही है, सबकी लाइफ में यही है, तो यही समझना है। तो जो आपने बस बताया ना, यही। उससे यही है कि जिस दिन अंदर से आएगी ना आवाज, तो आज हम लोग जो ज्ञान दे रहे हैं ना, जितने मास्टर से, जरूरी नहीं कि सबके वो लोग करेंगे, वो भले ही करें मेडिटेशन, लेकिन काम उस हाँ। दिन होगा जिस दिन उनकी आत्मा खुद बोलेगी कि अब हम तैयार हैं इस चीज के लिए, और अब हम यस। करते हैं, उस दिन हो जाएगा। बस आज हाँ, हम बस ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान ले रहे हैं, और किसी दिन एक थॉट सही हो जाएगा, उसके लिए इतनी देर बैठना भी नहीं हमें, ठीक है। यही था मैम, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अपने थैंक यू आप ही आ ममता गया जी। आंसर। हाँ जी, थैंक यू, अच्छा ज्ञान शेयर किया। हाँ जी लता जी। नहीं, मेरे को इतना ज्ञान नहीं था कार्ड कटिंग का, मेरे को आज इतना ज्ञान मिला मैम। जैसे ओरल आर्ट का आपने बताया था, उसका मैंने प्रैक्टिकल करा, मेरे को उससे बहुत फायदा होगा। तो कार्ड कटिंग का मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे घर में किसी से अपना अटैचमेंट है, जैसे किसी बच्चे से अपना अटैचमेंट है,
और अपन उससे काट कटिंग करना है या उसकी माँ से करना है, बच्चा तो अपन से भी वही प्यार रख रहा है और अपन भी रख रहे हैं, पर उसकी माँ नहीं रखना चाह रही, तो मतलब काट कटिंग अपन को बच्चे के साथ करना है कि माँ के साथ करना है? आप पहले मीनिंग बताइए, कॉर्ड कटिंग का मीनिंग क्या समझते हो आप? आपको कुछ समझ आया कॉर्ड कट करने के बाद होगा क्या? आप समझे जी इस मेरे को बात को? समझ में कॉर्ड आया। कट करने के बाद क्या होगा? नहीं जी समझ आया ना, मेरा तो तभी तो अपना वो क्वेश्चन आया रहेगा, आपको। मतलब अपना जो, हाँ जी मैम, कि जैसे कुछ समस्या अपने को हो रही है, मतलब माँ नहीं चाह रही है, पर अपन उससे अपना अटैचमेंट है, तो अपन को उसकी कैसे काट, माँ कॉर्ड से कट करना है करने कि से बच्चे से करना है? नहीं, मतलब हमें कॉर्ड उन सबसे कट करनी होती है जिनसे भी हम जुड़े हुए हैं। हमें नहीं पता हम किससे जुड़े हुए हैं, या किसी और ने हमसे कॉर्ड को जोड़ रखा, हमें नहीं पता। तो हमें सबसे ही कट करनी होती है, ठीक है? तो क्योंकि क्या हो सबसे रहा है, करना है। कॉर्ड मतलब कुछ नहीं है, एक पाइप है, समझ लो पाइप है, ठीक है? जी पाइप को पाइप से जोड़ दिया तो क्या होता है, पानी, और नल चला है तो पानी यहाँ से फ्लो होकर दूसरी जगह जा रहा है ना, राइट? जी तो सेम है ये। कॉर्ड मतलब वो एक तार हमारी जुड़ गई है, तो यहाँ से फ्लो एनर्जी होकर वहां जा रही है, वहां की एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो रही है। तो हम कितना भी ज्ञान ले लें, कितना भी काम कर ले, वो चला जा रहा है, कहीं और चला जा रहा है, वेस्ट होता जा रहा है, वो एनर्जी पूरी वेस्ट होती जा रही है, वो हमारे काम में नहीं आ पा रही है पूरी तरीके से। इसलिए कॉर्ड्स को कट करना होता है। इसका मतलब ये थोड़ा ना होता कि फिजिकल वर्ल्ड में कोई दूर चला जाएगा, या फिजिकल वर्ल्ड में कुछ और कुछ चेंज आ जाएगा, नहीं, आप अपनी एनर्जी को बचा रहे हैं, और वो एनर्जी बचकर आपकी ग्रोथ में काम आएगी। कैसे? वो जो ज्ञान उतार रहे हैं हम जीवन में, वो जो ज्ञान समझ रहे हैं पढ़कर या सुनकर, उसको जीवन में उतारने में इजी नहीं है ना, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा बचनी शुरू हो जाती है जब हम कॉर्ड्स को कट कर देते हैं, जी ठीक है? जी मैम। बस ये होता है, जी मैम। और कुछ नहीं जी होता। मैम। सो डर आप निकाल दीजिए उस बात के लिए। कॉर्ड्स बस इसीलिए कट किया जाता है। कॉर्ड से कुछ नहीं होता। जैसे पानी कहीं फ्लो होकर जा रहा है, दो पाइप जोड़ देते हैं तो पानी चला गया ना, अब वही है, वही सेम ये तार जोड़ने से भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, और कुछ नहीं है। क्लियर? कॉर्ड कट कर देंगे, जी एनर्जी पूरी मैम। हमारी बच जाएगी, उनकी उनकी बची रहेगी उनके लिए, हमारी हमारे पास बची रहेगी अपनी ग्रोथ के लिए। क्लियर? जी और जी। कोई सवाल? नहीं और नहीं, कोई और कुछ सवाल? नहीं। ठीक है, नहीं। थैंक यू लता थैंक जी। यू अच्छा थैंक यू। किया, कई मास्टर्स के मन में डर होगा, तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज पर। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले, बाद में कॉर्ड्स के तो क्लियर करवा ही लिया लता जी ने, अब तो कुछ उसमें रहा भी नहीं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स हम क्या क्या बना कर आते हैं ये समझना है। कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ कहाँ से बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स तो हम पहले जब हम जन्म लेने आते हैं उससे पहले सोल प्लान करके आते हैं, उसी में कॉन्ट्रैक्ट्स बना कर आके लिख कर लेकर आते हैं। इनके साथ हमको ये सीखना है, उस पर्सन के साथ ये सीखना है, और उनके साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कुछ भी आप सिचुएशन समझ लो, कोई बड़ी बड़ी जो हमारी लाइफ में जो पैटर्न के रूप में कोई चीज आती है, वो हमें ही सीखनी होती है, और हमने ही किसी पर्सन को उसकी ड्यूटी दी होती है कि वो क्या करे आकर हमारे जीवन में, वो ड्रामा करे आकर, राइट? तो वो ड्रामा ऐसे, देखिए एक रूल है पूरे यूनिवर्स में ही, हम सबको समझना है, वो है फ्री विल। वो फ्री विल जो है ना, वो सारे सभी लोग बहुत अच्छे से उसको फॉलो करते हैं पूरे यूनिवर्स में, ये कभी नहीं भूलना है, फ्री विल, ठीक है? इस फ्री विल में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है। जिन्हें आज तक हम भगवान कहते रहे ना, और हम भगवान को बोल बोलकर हमारा ये काम, हमारा वो काम, तो कभी कभी उन्होंने हेल्प की, कभी कभी नहीं की। तो क्यों नहीं की? जहां उन्हें पता था तुमको यहाँ पर सीखना है, वहां नहीं की हेल्प। इंटरफेरेंस, उनको पता है इंटरफेरेंस कर रहे हैं हम, किसी की फ्री विल है, इनको ये सीखना है, और ये हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये समझना है इस बात को बहुत अच्छे से। तो जैसे भगवान, मैं उन्हीं की बात कर रही, जो अब हम लोग इसमें ज्ञान ध्यान में नहीं आए थे, जब पूजा पाठ में थे, जिन भगवान को हम मान रहे थे, पूजा कर रहे थे, उन्हीं भगवान की बात कर रहे हैं। वो सभी लोग फ्री विल को बहुत मानते हैं, इंटरफेरेंस नहीं करना है ये उनको बहुत अच्छे से पता है, ये सारे रूल्स वो लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। हमें भी वो सब करना है, ये समझना है, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट जो हम करके आए थे, इसीलिए करके आए थे कि जब हमने सामने वाले को परमिशन दी है, तभी वो हमारे जीवन में आए हैं। और ये परमिशन हमने पहले भी दी होती है, जन्म से पहले जब सोल प्लान किया होता तब, या फिर एट ए टाइम प्रेजेंट में भी हम दे देते हैं। सोल प्लानिंग हमेशा चेंज भी कर सकते हैं।
लेकिन बड़ी बड़ी जो चीजें होती है जीवन की सीखने वाली है, वो वाली चीजें हम जब तक सीखते नहीं है तब तक वो चेंज नहीं होती है। जब हम पूरा ज्ञान ले लेते हैं उसमें से, तब हम, या फिर हमारे अंदर से इच्छा आनी चाहिए कि अब हमने सीख लिया, अब हमें आगे बढ़ना है, हो गया जितना लेना था ले लिया, अब अगले जन्म में सीखेंगे, हो गया इतना। तो भी हो सकता है वो कैंसिल, ठीक है। या आपके इनर से आएगा, या हमारे बताने से नहीं आएगा कि आप ऐसे सोचो ये हो जाएगा, नहीं, आपको हार्ट बताएगा, आपको इतना स्ट्रांग आएगा कि नहीं बस हो गया, अब मुझे सच में ज्ञान चाहिए। आप रियली मास्टर से ज्ञान मांगिए, दिल से, देखिए ज्ञान मिलेगा भर भर के आपको। वही सिचुएशन, वही पैटर्न से बाहर निकलने का पूरा ज्ञान आ जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाएगी उस वो ज्ञान की, कि किस तरीके से उस पैटर्न को देखना है, कैसे बाहर निकलना है। तो कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ आया ना, एक आध हम पहले से बनाकर आते हैं और एक सेम टाइम भी बना लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कि हमें कुछ लर्निंग करनी। कॉन्ट्रैक्ट होते किस लिए? लर्निंग करने के लिए, कुछ सीखने सिखाने के लिए। क्योंकि बैठे बैठे अगर हम अकेले ही है ना कहीं पर, तो क्या कितना सीख लेंगे, कितना ज्ञान ले लेंगे, तब भी हमें किताबें चाहिए। तो यानी किताबों से भी तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, वो किताबों के जो राइटर हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट है, तभी तो उन्होंने वो लिखी और हमारे तक पहुंची वो बुक। तो हर जगह से तो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और कई चीजें किताबों से भी आगे का जो ज्ञान है वो कहाँ से मिल जाएगा? वो सिचुएशन से मिलता है, पर्सन से मिलता है, उन लोगों से हम कॉन्टेक्ट करके आते हैं कि इस चीज का अनुभव हमें प्रैक्टिकल लेना है। हमारे पास ज्ञान थ्योरी के रूप में पूरा था, लेकिन प्रैक्टिकल के रूप में नहीं था, तो हमें वो अनुभव करना था। इसलिए सामने वालों के साथ हमने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए वो आकर हमारे जीवन में क्या करते हैं? ड्रामा करते हैं। इसको समझना है। तो अब हमने जब वो सीख लिया, समझ लिया, तो हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर हमने ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो कैंसिल भी तो हम ही करेंगे, कोई और थोड़ी ना करेगा, ठीक है। ये भी समझना है। तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, जितना ज्ञान लेना था हमने ले लिया, ठीक है। और बाकी हम यूनिवर्सल माइंड से भी ले सकते हैं कि अब हमने इतना ले लिया, अगर और ज्ञान इसके अंदर है तो फिजिकल वर्ल्ड में अब मुझे नहीं चाहिए, यूनिवर्सल जो माइंड है ना, वहां से वो ज्ञान मुझे मिल जाए। ये थॉट भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो कॉन्ट्रैक्ट का आएगा ना, जैसे मैं मतलब देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सभी मास्टर्स ने बता दिया। हमारे जीवन में कोई पैटर्न आ रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही है, हमने किसी ना किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, जो हस्बैंड के साथ है या किसी और रिलेशन में, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ है, नेबर्स के साथ है, या किसी और के साथ है, किसी भी रिलेटिव के साथ है। तो अगर वो पैटर्न के रूप में बार बार आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट ही किया है, तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। और मैंने ये बता ही दिया कि और ज्ञान अगर बचा है तो कहां से मिल जाएगा, ये आप याद रखिए। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए सिर्फ एक थॉट आना चाहिए और हार्ट से बहुत स्ट्रांग फीलिंग में आना चाहिए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। और फिर बिलीव होना चाहिए कि सच में ये कॉन्ट्रैक्ट अब मैंने कैंसिल कर दिया, तब वो हो जाएगा कंप्लीट। होता ही है, जो आप बिलीव करते हैं जिस भी काम पर, या थॉट, जिस भी थॉट पर आप पूरे बिलीव करके उस थॉट को क्रिएट करते हैं, सोचते हैं, तो वो काम हो जाता है। अब एक चीज और बताने वाली हूँ, ठीक है, वो अच्छे से आप लोग समझिए। हम लोग बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं, वो भी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ही है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट किसी पेपर पर नहीं लिख कर आए, साइन नहीं करके आए हैं हम, ये प्रोमिसेस ही हैं जो हम चले आ रहे हैं। थॉट के लेवल पर हमने प्रॉमिस किया हुआ है किसी ना किसी से, कुछ ना कुछ। अब ये देखना है ये प्रॉमिस कैसे कैसे हो सकते हैं। मन्नत मांगते हैं, प्रॉमिस किया हमने, किसी से मन्नत मांगी, और वहां से वो काम तो पूरा हो गया, फिर भूल गए। तो ये क्या किया था कि कॉर्ड्स नहीं जुड़ी हुई हैं, तो जो प्रॉमिस किया है उसको कंप्लीट करना चाहिए। या नहीं कर पा रहे किसी वजह से, तो अपनी तरफ से ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोल दीजिए, और बोलिए कि हम नहीं आ पा रहे अपनी बात, लेकिन आपके लिए बहुत मेरे अंदर ग्रैटिट्यूड है, हम पर ये काम इस वजह से कंप्लीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब मुझे आगे का ज्ञान मिल गया है। जहां मुझे पहुंचना था हम पहुंच गए हैं और पहुंच ही रहे हैं आगे। अब मुझे भी मुक्त कीजिए और आप भी आगे बढ़ जाइए। अब ये जो मन्नतें मांगी है, मन्नतें किससे मांगी होंगी? सोच के देखिए। भगवान से मांगी होंगी या कुल देवता से मांगी होंगी? तो हमने क्या किया होता है? अपने आप को बंधनों में बांध के रखा होता है मन्नतों के रूप में। तो या तो वो मन्नत को पूरी कीजिए या माफी मांग लीजिए और बता दीजिए कि हम किस वजह से उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और कॉर्ड्स को कट करना है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है। याद रखिए इस बात को।
ठीक है, दिल से बताना है, ये फील करके, ऐसे नहीं, फील करके। और प्रोमिसेस कहाँ से कहाँ कहाँ किए हैं, कोई आप लोग थोड़ा सा आइडिया बता सकते हो? मास्टर्स थोड़ा सोचिए, और कहाँ कहाँ आप लोगों ने प्रॉमिस किए हैं, कुछ याद आ रहा है? हाँ जी ज्योति जी। मैम जब हम लोग शादी करते हैं उसमें कितने प्रोमिस करते हैं। अग्नि के फेरे लेते हुए इतने प्रॉमिस किए हुए हैं ना, वो क्या है वो? जन्मों का बोल देते कि 7 जन्मों का बंधन है। और वो बंध जाते हैं फिर। तो फिर बस चाहे इसीलिए गोल 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 घूम रहे हैं। ऐसे वो उसके अग्नि के फेरे लगाए थे गोल गोल करके, प्रॉमिसेस किए थे, तभी गोल गोल घूम रहे हैं। अब आपकी इच्छा है, आपको अंदर से जब आए तब आप ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। और इसका बहुत डीप ज्ञान है, अगर किसी मास्टर्स को बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं शादी के रूप में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना होता है। ये मैं फोन पर ही बताऊंगी, यहाँ पे नहीं बताने के लिए नहीं आ रहा मुझे नहीं पता। ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे, पूरा ज्ञान लेते नहीं है, फिर मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, फिर कुछ कुछ बोलेंगे, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैंने एक हिंट दिया है, ठीक है? अगर किसी की लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, शादी को लेके हस्बैंड वाइफ के आपस में आ रहे हैं, बन नहीं रही है या जो भी है, तो वहां पर कुछ ऐसा है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना होता है, किस तरीके से करना होता है वो बताऊंगी। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे ज्योति जी ने बताया, साथ रहते हैं फिर भी फ्री रहते हैं अंदर से। चैलेंजेस आएंगे भी तो भी आप ज्ञान बहुत आसानी से अपने जीवन में उतार पाओगे। कई मास्टर्स को, सिर्फ ज्योति जी को नहीं बताया, कई और मास्टर्स को भी बता चुकी हूँ मैं, शायद मोनिका जी को भी बता चुकी हूँ, है ना मोनिका जी? भूल गए होंगे आप भले ही, लेकिन बताया है मैंने, कई और मास्टर्स को भी बताया मैंने। ठीक है, तो आप उसको एक्सपीरियंस, मतलब दिल से आप जिस दिन आपको आएगा ना तब कीजिए। ऐसे नहीं कि किसी ने बताया और हमने कर लिया, ऐसे नहीं। जिस दिन बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, आंख में दम हो गया, बस बहुत हो गया, इस पैटर्न से मुझे बाहर आना है, तब वो दिल से आता ना, तब करते हैं। कहीं सूक्ष्म में भी अगर थोड़ा सा भी डर होगा तो फिर ये नहीं होता है। और फिर या फिर हमें कैंसिल करने के बाद वापस अपने थॉट में ले आए, नहीं नहीं हमें तो ऐसे ही रहना है, जैसे पहले था वैसे ही रहना है, तो फिर से वो चीजें अट्रैक्ट हो जाती है, वापस बनते हैं वो। तो ये भी समझना है कि कितना रहना है, कितना अवेयरनेस में रहना है, कितना जुड़ना है, कितना कैसे रहना है, वो सब पता चलता है अंदर से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उसका असर पड़ता है। जो ये 7 जन्मों वाली बात बोली है वो ऐसे ही नहीं है, सच में 7 जन्म क्या, पता नहीं कितने लाखों जन्मों से वहीं घूम रहे गोल गोल, अलग अलग उसमें। चाहे हस्बैंड वाइफ बनकर नहीं आ रहे तो किसी और रिलेशन में आ रहे हैं, पर वहीं के वहीं घूम रहे हैं बार बार, सीखने सिखाने के लिए, कि कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो वो कैंसिल करना होता है, उसका भी बहुत डीप ज्ञान है ये भी। ठीक है, और एक को उन्होंने पारुल जी ने बता ही दिया, जो हम ये सब करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, पितृदोष का है या घर में गृह प्रवेश का है, तो पुरानी वाली एनर्जी उस जुड़ी हुई होती है उस घर से, तो वो कॉर्ड्स को कट करना होता है, राइट? जब हम पूजा पाठ करते हैं गृह प्रवेश के समय, जो यज्ञ वगैरह जो भी होता है उस समय, तो उस समय करते समय भी हमें ये पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया ना। तो हम कह सकते हैं कि जो जितनी पुरानी एनर्जी है इस घर के अंदर, वो सारी को हम कॉर्ड को कट कर रहे हैं, प्रेम प्रकाश में बदल रहे हैं, सब कुछ प्रेम प्रकाश में बदल गया। अब पूरे एक एक मॉलिक्यूल हमारे घर के अंदर हर जगह सब प्रेम प्रकाश से भर गया। ऐसी फीलिंग ला सकते हैं, अभी भी ला सकते हैं, एक थॉट क्रिएट कीजिए, हो जाएगा। तो ये पितृदोष का जो बोल रहे हैं वो भी यही होता है कि पीछे के जो सोल्स हैं उनके साथ कॉर्ड्स जुड़ी हुई होती है, कॉर्ड्स को कट करना होता है। वो भी एनर्जी है, उससे भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हर चीज को समझना है, बहुत डीप ज्ञान है। तो आपको देखिए, जितना हमें याद आ रहा है वो हमने बता दिया, आपको इनर से भी आएगी गाइडेंस। अच्छा यहाँ पर प्रोमिस किए हमने, अच्छा यहाँ पर कॉर्ड जुड़ रही है। कॉर्ड जुड़ती कैसे? जैसे ही हमने सोचा कॉर्ड जुड़ गई, जिसके बारे में सोचा उससे जुड़ गई। तो जैसे ही वो बोल रहे थे ना दीपा जी, कि ब्रह्मा कुमारी से क्या सीखा है, मूल चेतना से के बारे में सुबह से ही सोचना है, तो क्या होता है, मूल चेतना से कॉर्ड जुड़ गई। तो जब मूल चेतना से जुड़ गई तो आप चारों तरफ आपके वही फैलेगा, फिर हाई ऊर्जा, फिर किसी और से जुड़ने की गुंजाइश कहाँ है? आपके द्वारा ही सारा ज्ञान जाएगा दूसरे के पास, दूसरे का अट्रैक्ट होकर इधर आएगा, वो भी प्रेम प्रकाश में बदलता जाएगा, जब हर समय हम उसी थॉट में रहेंगे। तो एक थॉट वैसे क्रिएट कर लेना,
ठीक है, फिलहाल मुझे इतना ही ज्ञान याद आ रहा है। आप लोगों को कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं, या फिर कोई ज्ञान अगर आपको याद आ रहा है बताते समय जब मैं शेयरिंग कर रही थी, तो आप भी शेयर कर सकते हैं। आ रहा है क्या मास्टर्स? हाँ जी मोनिका जी बोलिए। फिर से वीडियो उन्होंने ऑफ कर दिया गलती से। नहीं, वो नेट ना अच्छा जाए इसलिए किया। अच्छा अच्छा, इसमें बोलिए। ये बहुत अच्छा आपने जो बताया ना कि प्रोमिसेस याद करें। इसका एक प्रॉमिस अभी मुझे याद आया और उसको मैंने अभी कैंसिल भी किया और कॉर्ड भी कटिंग की। जब मेरी मैरिज हुई थी और मैरिज करके इधर मैं आई, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का माहौल था। जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी, बड़ी जेठानी, तो लाइक मुझे ऐसे फील हुआ कि यहाँ इन लोगों को मेरी ज़रूरत थी और मैं मतलब प्रेम से सब कुछ बदल दूंगी। उस समय जो है बहुत हाई मेडिटेशन में और उसमें थी, इसमें लाइक आर्ट ऑफ लिविंग में थी। तो मुझे ऐसे फील हुआ। तो उस टाइम पे लाइक मैंने ऐसे बोला था कि हाँ, मैं ऐसे सेवा करूंगी और ये करूंगी। अभी क्या हो रहा है, पिछले 3-4 साल से हमारा अलग होने का हो रहा है। इवन अलग मकान बन गया, सेकंड फ्लोर बन गए, बहुत रिश्तेदार आ रहे हैं, इंटरफियर हो रहा है, लेकिन अलग ही नहीं हो रहे। तो वो यही था जो वो मेरा प्रॉमिस है, उसको मुझे कैंसिल करके वो कोड को कटिंग करनी है। उनको मैं आज फ्री छोड़ती हूँ, वो अपने तरीके से लाइफ जाए, लव लाइट सेंड करती हूँ और उस सारी एनर्जी देखा, को प्रेम प्रकाश में यस, बदलती देखा हमने कैसे बांध रखा होता है, हमें पता ही नहीं हमने अपने आप को जंजीरों में बांध रखा है। हूँ। ये एक वो होती है ना गर्मा गर्म खबर, रिलेशन में, पड़ोस में और आसपास के सिटीज में। ये मतलब सब हैरान हैं, ऐसा है क्या? आप लोग मतलब ये सॉल्यूशन करते क्यों नहीं हो? क्या तुम सारी जिंदगी मतलब सारा सब कुछ हो गया है? और वही मतलब मैंने भी डाला था कि अब टाइम हो गया है, मतलब है ही क्या। तो वो प्रॉमिस किया हुआ था जिसको मैं आज कैंसिल करती हूँ और उस सारी एनर्जी को मैं प्रेम प्रकाश में बदलती हूँ। उससे रिलेटेड कोई भी कोड है उसको कट करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। बस बदल गया सब, हो गया। इतना सिंपल है, कुछ और है ही नहीं इसमें। बस याद करने की देर है, और कई बार हमें याद भी नहीं आता है तो उसको भी बोल सकते हैं, उसके लिए भी बोल सकते हैं कि जो जाने अनजाने बोलते हैं ना, जाने अनजाने हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, प्रॉमिस किया है, और हम भूल गए और अब उसकी जरूरत नहीं है, उसका जो ज्ञान था वो मुझे मिल चुका है, तो अब मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट को या उस कॉर्ड को कट कर रही हूँ प्रेम प्रकाशन। इस तरीके से बोल देना है, ठीक है। मेरे ख्याल से सारा ज्ञान हो ही गया है, फिलहाल मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। हो सकता है मेडिटेशन में कुछ उतरे, तो नहीं तो जितना है इसी पर हम काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ी थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। तो ये वाला वीडियो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया, शेयरिंग वाला, जितना ज्ञान की शेयरिंग होनी थी। ठीक है, चलिए पारुल जी कुछ बोलना चाह रहे हो आप क्या? मेरे ख्याल से ये कुछ बोलना चाह रही थी, किसी ने तो हैंड रेज किया था, पारुल जी ने किया था, ये बता चुके थे ये। ठीक है, ठीक है, फिर मैं ये कंप्लीट करती हूँ, ठीक है, सभी ने मेरे ख्याल से शेयरिंग कर दी है। हाँ जी पारुल जी। मैम, आप मेडिटेशन कराओगे तो ये रिकॉर्डिंग बंद करके फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे ना? नहीं नहीं, एक और दूसरी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ अभी, एक और सेपरेट वही ना, रिकॉर्डिंग। मतलब हम लोग इसी में रहे हाँ, ना, हम लोग लीव नहीं करें इसी ना में ग्रुप रही को। है, हाँ इसी में रही है। यस यस। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, आज का सेशन हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। एक दूसरा वीडियो बनाऊंगे, उसमें हम लोग ध्यान करेंगे मिलकर, इसी कॉर्ड को कैसे कट किया जाता है वो ध्यान करेंगे। अभी उसकी रिकॉर्डिंग दूसरी होगी, ठीक है। तो अगला जो हमारा सेशन होगा उसका जो टॉपिक है वो है ग्रैटिट्यूड के, 12 तारीख को है। आप लोग तब भी जरूर ज्वाइन होइएगा, और उसमें बहुत सारा ज्ञान निकलेगा, ठीक है। बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है ग्रैटिट्यूड की, और बहुत डीप ज्ञान है। वो ज्ञान मिल जाएगा ना, एक एक कण में आ जाए ग्रैटिट्यूड, तो बस जीवन सफल है। यहाँ पर हम सभी को पहुंचना है, इसलिए वो वाला ज्ञान आप सब लोग ग्रैटिट्यूड के ऊपर ज्ञान लेकर आइए, जरूर शेयरिंग कीजिए, ठीक है मास्टर्स। थैंक यू। आप सब भी लोग हर बार आते हैं, इतना सारा ज्ञान लेकर आते हैं, और इतना ज्ञान मुझे भी मिलता है, इस बात के लिए मैं आप सभी लोगों को नमन करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।